कुछ रहना चाहिए, मजे करने चाहिए, सब हो जाएगा। इस इंडस्ट्री में मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, मेरे को याद ही नहीं रखना उनको। वो कहते हैं तेरे को 8-9 महीने हो गए हुए, कहते ऐड तो एक दिन में बन गई होगी, बाकी टाइम क्या करा। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, इस इंडस्ट्री में काम ढूंढना भी एक अपने आप में काम है। मेरी पहली फिल्म थी, पुलकित की दूसरी फिल्म थी, मनजोत भी वेंचर आउट कर रहा था, रिचा भी इनिशियल स्टार्ट ही करी थी अपने करियर में, अली वेंचर आउट कर रहा था। तो मेरे को अभी भी याद है, बोला कहता है भाई ये हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। आई डोंट लाइक द वर्ड स्ट्रगल, आई हेट द वर्ड स्ट्रगल। भाई डर तो लग रहा है, लेकिन हीरो तो बनना है। 2019 में आपकी फिल्म आई छिछोरे, यस, एंड दैट कैरेक्टर मतलब जुबान पर चढ़ गया सबके, सेक्सा। Are you like that in real life? मैं एक्चुअली अपने ग्रुप का सेक्सा नहीं होता था, मैं अपने ग्रुप का मम्मी होता था। रैगिंग काफी होती थी मेरी। वरुण क्या करवाया आप? अरे बहुत कुछ कराते थे, बहुत कुछ कराते थे भाई, बहुत कुछ कराते थे। 500 रुपए में कंजक्टिवाइटिस खरीदता था। What? How was your experience working with सुशांत सिंह? वेरी नाइस है, वो पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे को तारे और चांद दिखाया था। वरुण कितने दिन लास्ट कर पाएगा बिग बॉस में, क्या लगता है आपको? वरुण, कुछ दिनों पहले सलमान जी का जन्मदिन भी मनाया गया बड़े जोरों शोरों से पनवेल में, क्या आप वहाँ थे? हाँ जी, मैं था वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली माइलस्टोन बर्थडे था, 60th बर्थडे। सो बहुत ही खूबसूरत 2 दिन की सेलिब्रेशंस। जीवन में मौका मिलेगा वैसा कुछ करने का तो बदलापुर जैसी एक फिल्म होगी जो मैं जरूर करना चाहूंगा। कम वन कमॉल, कम वन कमॉल। नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि एक सपोर्टिंग एक्टर भी अपनी कला से एक फिल्म का भार अपने कंधों पर बखूबी उठा सकता है। इन्होंने अपनी एक्टिंग से कह लीजिए या अपने हंसाने की कला से पूरे देश को हंसाया है। अब चाहे आप इन्हें छिछोरे का सेक्सा कह लीजिए या फुकरे का चूचा, और अब तो ये बॉलीवुड के जाने माने चहेते दोस्त भी बन गए हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और थोड़े से दे जा चू मोमेंट्स भी होंगे। आइए स्वागत करते हैं वरुण शर्मा का। थैंक यू सो मच, सो स्वीट, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम टू माय शो। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। वरुण, व्हेन आई इनवाइटेड यू टू ममास काउच, मैंने ऐसे सोचा कि जिस वरुण को हम जानते हैं, जो मैंने आपके किरदारों के नाम लिए, कहीं ना कहीं आपकी असली जो शख्सियत है उसके पीछे छुप सी गई है। तो आज जब मैंने आपसे बात करने की दरख्वास्त करी तो मैं चाहती हूँ कि आज हम एक ऐसे वरुण से बात करें जो कैमरा बंद होने के बाद होता है। बिल्कुल, आई थिंक वही कोशिश रहेगी। एंड आई थिंक मम्मास काउच, मम्मा के सामने तो कुछ छुपता नहीं है यार। तो आई एम होपिंग दैट द कॉन्वर्सेशन टुडे दैट वी आर गोना हैव, उसमें भी कुछ अनफिल्टर्ड बातें होंगी, कुछ छुपेगा नहीं। और जिस तरह से आपने बोला कि कैमरा बंद होने के बाद की जो पर्सनैलिटी है, आई थिंक वही झलक के बाहर आएगी। तो मेरी भी कोशिश वही रहेगी। थैंक यू सो मच वरुण। ममास काउच और मामा की बात करी थी तो वीना जी का नाम लेकर शो शुरू कर। यस, वीना जी का नाम लेके, वीना मेरी मम्मी का नाम है। एंड आई थिंक वन पर्सन आई एम क्लोजेस्ट टू इन माई एंटायर लाइफ। एंड सो या, अभी भी मैं सुबह जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे करके पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ बातें करने के लिए। तो कहते अच्छे से कहना और सब सच बोल के आना। मैंने कहा मम्मी मैं सच ही बोलता हूँ। तो या आई थिंक आई थिंक देयर इज नथिंग यार। आई थिंक मॉम का जो इमोशन होता है सबसे ज़्यादा प्योर होता है, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट होता है। एंड यू नो दैट्स व्हाट वी लिव फॉर, टू सी हैप्पीनेस ऑन आवर पेरेंट्स फेसेस। वरुण, हम अब बात करते हैं आपको जब आपकी पहली फिल्म मिली थी वार्निंग। आई थिंक हमारे दर्शकों को या काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं है कि आपकी पहली फिल्म फुकरे ना होकर वार्निंग थी। बट समहाउ फुकरे पहले रिलीज हो गई और वार्निंग बाद में। सो व्हेन यू गॉट दैट मूवी वार्निंग, द फर्स्ट फिल्म, वाज इट ऑडिशंस के थ्रू ही मिली? प्योर एंड प्योर ऑडिशंस। उसमें आपके कैरेक्टर का नाम था अंशुल पांडे एंड आई थिंक आपकी एक्ट्रेस थी मधुरिमा तुली। Do you think that it was a lucky thing for you that वार्निंग से पहले फुकरे रिलीज हुई, या फर्क नहीं पड़ता? मेरे को तो, मैं सच्ची बताऊं, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, जब मुझे वार्निंग भी मिली या फिर जब फुकरे भी मिली, मैं बस बहुत खुश था कि मेरे मम्मी और मेरी दीदी मेरे को टीवी पे देख लेंगे और वो मेरे को स्क्रीन पे देख लेंगे। मुझे नहीं पता था कि किस तरह से चेंज, स्ट्रैटेजी नहीं पता थी ना। मैं खुद बता रहा हूँ ना, पहली ईट लगाई थी और पता थोड़ी ना उसके बाद क्या होता है।
जिसको इन्फॉर्मेशन होगी उसको समझ आएगा कि यार ये स्ट्रैटेजी, ये वो। जब आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती ना और आपका दिमाग नहीं ज़्यादा लगता, सबसे खूबसूरत चीज़ें तभी होती है, मेरा ये मानना है पर्सनली। नहीं लगाना दिमाग, इट इज़, आई डोंट नो, मतलब तो आई वॉज जस्ट वेरी हैप्पी यार, आई वॉज डूइंग दैट, आई गॉट वन फिल्म एंड आई वाज लाइक यार ये तो बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। उस टाइम में मैं कास्टिंग करता था, असिस्ट करता था, इंटर्नशिप करने आया था मैं मुंबई, एंड उसके बाद मुझे मज़ा, नंदिनी श्रीकांत जी को मैं असिस्ट करता था। तो मैंने तलाश, ये मैं तलाश एक में और एक तू, ये जवानी है दीवानी, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ताशर देश, ये सारी फिल्मों में मैं ऑडिशन लेता था। अच्छा। हाँ, मैं मतलब वो थर्ड फोर्थ असिस्टेंट होता था जो ऑडिशन लेता था और शॉर्टलिस्ट करता था, मतलब जो होता था शॉर्टलिस्ट उनको इन्फॉर्म करता था। तो बेसिक ये मेरा सारा काम होता था। तो जब मुझे मिली तब मैं साथ साथ कर रहा था सारी चीज़ें। और फुकरे का मैंने ऑडिशन बहुत पहले दे चुका था, मैं काफ़ी बारी, मेरे काफ़ी महीने हो गए थे मैंने ऑडिशन दिए हुए थे ना। आई थिंक मेरे को उन्होंने दे डिडंट सिलेक्ट मी फॉर दैट पार्ट, फॉर चूचास पार्ट दैट टाइम। एंड उसके बीच में मुझे ये फिल्म मिली और मैं गया, और पीछे से तब भी ऑडिशंस चल रहे थे फुकरे के। एंड देन आई केम बैक एंड देन दे अगेन आस्क्ड मी टू रीडू दी ऑडिशन। तो मेरी पूरी फुकरे की जो जर्नी है वो 9 महीने की जर्नी थी, पहले ऑडिशन से लेके फाइनलाइजेशन तक की। वो टाइमिंग, बच्चा एकदम बच्चा बन के बन के बाहर आया। तो वो पूरी एक 9 महीने की जर्नी थी। एंड सो देन वन दे फाइनली टोल्ड मी कि यार ऐसे ऐसे करके ये फिल्म है और ये करना है। तब मैंने फिर अपने मम्मी को फ़ोन करा और मैंने उनको बोला, फ़ोन करके मैंने कहा यार मम्मी ऐसे ऐसे करके ना एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है, आपने जिन्होंने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल चाहता है, रॉक ऑन, ये सारी जो फिल्में बनाई है ना। मम्मी कहते हैं हाँ। मैंने वो अगली फिल्म बना रहे जिसका नाम है फुकरे, और तो मम्मी मुझे वो मिल गई है, वो कह रहे हैं, और मुझे ना उन्होंने बोले कि शायद मैं पोस्टर पे भी होऊंगा। एंड देन देयर वाज अ साइलेंस फॉर अबाउट 40 सेकेंड्स, 40-50 सेकंड का एक साइलेंस था जिसमें मम्मी ने कुछ नहीं बोला, जिसमें मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने बोला गॉड ब्लेस यू बेटे, अच्छे से करना। मैंने कहा पैरी पड़ना। तो उस टाइम पे मुझे समझ आया उस फ्रेज का मतलब, साइलेंस स्पीक्स अ लॉट इन इट्स ओन सेल्फ। तो उस टाइम पे मुझे समझ आया कि भाई ये सच है जो ये बड़े बोलते हैं। दैट हैपेंड एंड देन फुकरे हुई। हम इट वॉज योर फर्स्ट फिल्म फुकरे, एंड लोग कहते हैं कि कैमरे पे रुलाना आसान है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल। मेरे को पता नहीं था कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। जब मैं थिएटर करता था तो मैं एंटन चेकव के प्लेस करता था, मैं अंधा युग और अश्वत्थामा प्ले करता था, वो सब प्ले करता था। मैं एकदम हार्ड कोर इंटेंस थिएटर करता था उस टाइम पे। मेरे को पता नहीं था मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता था बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड किस तरह हंसाना बहुत मुश्किल होता है यार किसी को। तो मुझे था यार पता नहीं कैसे हो गए कुछ है। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो पहली बार मैंने कॉमेडी के ऑडिशन दिए थे जब भी दिया था, और मुझे भी नहीं पता था कैसे हो सकता है। तो फुकरे की सक्सेस में चूचा के किरदार को इतना जो विद द ग्रेस ऑफ गॉड इतना जो प्यार मिला है पूरी ऑडियंस का, उसमें बहुत बड़ा श्रेय मृगदीप सिंह लांबा जी का है उसमें। क्योंकि उन्होंने एक मेरे को, मतलब मैं वो कच्चा घड़ा होता है ना, जैसे पोट्री जब आप कर रहे होते हो, तो जो शेप अप करा है वो उन्होंने करा है। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं किस तरह से होता है क्या नहीं होता है। एंड वी जस्ट स्टार्टेड हैविंग फन विद इट, एंड वी वर अ वेरी बंच ऑफ एक्साइटेड किड्स यार। मेरी पहली फिल्म थी, पुलकित की आई थिंक दूसरी फिल्म थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मनजोत भी वेंचर आउट कर रहा था, रिचा भी इनिशियल स्टार्ट ही करी थी अपने करियर में, अली वेंचर आउट कर रहा था। तो हम एक्साइटेड बंच थे यार, और हम बस मज़े कर रहे थे वो करते करते। मुझे अभी भी याद है हम चांदनी चौक में थे या कहीं पे थे, और एक एक सीक्वेंस था जो फुकरे 1 का, जिसमें हम स्कूटर पे होते हैं और मेरे हाथ पे ऐसे प्लास्टर होता है। तो हम वहाँ पे वॉक करते हुए सेट पे जा रहे थे क्योंकि गाड़ियाँ नहीं जाती थी। तो दुकानदार थे आपस में, दुकानदार थे वहाँ पे। तो कह रहे हैं किसकी फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे करके कोई पिक्चर बन रही है फुकरे। तो कह रहे हैं कौन है इसमें हीरो कुछ है। तो हमने ऐसे 3-4 हम सारे ऐसे चलते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने बोला ये है। तो मेरे को अभी भी याद है, उन्होंने बोला कहता है भाई ये हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। हमने भी देखा, हमने कहा, कोई नहीं अंकल देखना, हमको पता नहीं कब आई, जब भी आएगी ना देखने जरूर जाना। एंड वी जस्ट वॉकड आउट। व्हेन द फिल्म केम आउट वी डिडंट इवन नो क्या है क्या नहीं। हम बड़े एक्साइटेड थे यार, मैं अपनी बात करूंगा, मैं बड़े एक्साइटेड था यार खुद को मतलब पर्दे पे देखेंगे ब्रो। मैं अपने दोस्तों को बोला, मैंने कहा भाई अपन आपस में तो देख लेंगे, ठीक है। एंड देन व्हेन इट स्टार्टेड हैपनिंग एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग द फिल्म, दैट्स द टाइम आई अंडरस्टूड कि यार भाई मतलब
ऐसे होता है, चीज़ें अलग होती है चीज़ें। तो मतलब बहुत मज़ेदार होता था। फिर वो धीरे 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 चेंज होने लगी, फिर लोग पहचानने लग गए। उन्होंने कहा यार हमने पिक्चर देखी है। मम्मी के कॉलेज में चीज़ें चेंज होने लगी, उनके कॉलेज में, बिकॉज शी वाज टीचिंग दैट टाइम। तो मम्मी के कॉलेज में, तो मम्मी ने अपनी सारी टीचर्स के लिए एक एक पार्टी रखी और उनके लिए पहले स्क्रीनिंग करी और उसके बाद आफ्टरनून में एक लंच रखा। एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग, एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग। यार ये तो सही है। फिर मेरे स्कूल से मुझे बुलाया कि यार आप हमारे स्कूल, वापस स्कूल आना है एक बारी। मैंने कहा रुको मैडम, क्या हो गया, रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मेरे को किसी ने बोला कि यार मैनेजमेंट के लिए। मैंने कहा तुम मुझे मैनेज करोगे? मैंने कहा है क्या करने के लिए तुम्हारे को मैनेज, मतलब क्या करोगे? तो आई वाज आल्सो लर्निंग। आई स्टिल रिमेंबर फुकरे केम इन जून 14th। बाय अबाउट एंड ऑफ जून आई गॉट अ कॉल फॉर अ मीटिंग इन वन होटल इन जुहू। ठीक है, कहते कि यार आप आओ, हमने ना आपको ये कुछ सुनाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपना चला गया वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को एक स्क्रिप्ट सुनाई, फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई, कॉमेडी थी। करते करते तो उन्होंने बोला तो सर आप ये करेंगे नहीं करेंगे? मैं रोने लग गया। कहते सर ये तो कॉमेडी फिल्म है, आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा सर इतने टाइम बाद मुझे पहली बार किसी ने पूछा है कि आप ये करोगे कि नहीं। मैंने कहा अभी तक मैं ही चाहता रहता था कि यार मेरे को ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, प्लीज मुझे ले लो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो। सबसे बड़ा ट्रांजिशन एक एक्टर के जीवन में होता है ऑडिशन से नरेशन। जो वो मोड है ना ऑडिशन से नरेशन का, उससे अलग और बेहतरीन चीज कुछ नहीं होती। मतलब यू कांट इमेजिन। तो मैं पहली बार वहां पे गया और मैंने कहा सर मेरे को ना इतनी आदत हो चुकी है बोलने की कि यार प्लीज मुझे ले लो, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, एक बारी ट्राई कर लो। मैंने कहा आपने मेरे से पूछा है पहली बारी कि यार आप करोगे कि नहीं करोगे? तो मैंने कहा तो मैं ना, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आता हूँ वापस। और मैं वहां से उस मीटिंग से भाग गया बिकॉज आई गॉट सो स्कैर्ड। आई वाज लाइक ब्रो ऐसे कैसे यार कि मेरे से कोई पूछ रहा है। आदत हो जाती है ना जब आपको किसी चीज़ की। तो मैंने कहा यार ये तो सही है। तो मैं वापस गया। फिर मैं 2-3 दिन बाद उनको फ़ोन करा, मैंने कहा मैं मिलता हूँ आपसे आके। फिर चीज़ें आगे बढ़ी जैसे भी था, ये वो करते करते फिर मैनेजमेंट आ गई। मैंने कहा यार तुम मैनेज करोगे? फिर मेरे को एक बंदा आया, पीआर करेंगे सर। मैंने कहा पीआर क्या होता है? तो वही ईंटें ही लग रही थी एक एक करके, आप समझ रहे हो, मैं नॉलेज ही नहीं थी ना कुछ, समझ रहा था क्या है क्या नहीं। होली पंजाबन तो आप है। अरे मैं वही कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। फिर वो आया जो मेरा पीआर है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कंट्री राइट नाउ। उसका पहला क्लाइंट मैं था अच्छा। और मेरा पहला पीआर वो, तो हम दोनों को ही नहीं पता था क्या होता है। तो मेरी पहले से कॉन्वर्सेशन, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा यार मैं कभी अखबार में नहीं आया हूँ यार। कहता भाई मैं ट्राई करता हूँ कुछ ना, इंटरव्यू करते हैं और वो आएगा। मैंने कहा हाँ यार, मैंने कहा मेरे को ना मम्मी को दिखाना है कि अखबार में फोटो कैसी होती है। तो हमने एक आर्टिकल करा, तो अखबार में मेरी फोटो आई आर्टिकल के साथ। तो मैं एक्साइटेडली अपने मम्मी के पास गया, मैंने कहा मम्मी अखबार में फोटो आई है। तो उनको बड़ा खुश हुआ, बड़े खुश हुए वो। आज तक 12 साल से हर आर्टिकल के इतनी बड़ी फाइलें हैं मेरे घर पे। हर आर्टिकल की मम्मी मेरे कटिंग करते हैं, ऊपर डेट लिखते हैं, वो ग्लू से चिपकाते हैं और फाइल पे फाइल पे फाइल पे फाइल पे फाइल वो बनाते रहते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है डिजिटल पे आता है क्या आता है क्या आता है। अगर मैं बोलता हूँ ना, कुछ मम्मी के पास उड़ता उड़ता आ जाता है कि कोई आर्टिकल है किया है, मम्मी कहते हैं मुझे ये अखबार चाहिए। मैंने कहा मम्मी अखबार नहीं है, ये ना एक डिजिटल पोर्टल है जहाँ पे ये आया है, ये इंटरनेट पे ही आता है। मेरे मम्मी मेरे स्टाफ को भेजते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हैं और वो चिपकाते हैं। तो माई मदर हैज लाइक फाइल्स एंड फाइल्स ऑफ आर्टिकल्स, एंड विच इज सच ए ब्यूटिफुल थिंग। बिकॉज मैं थोड़े टाइम पहले मैं खुद ऐसी मम्मी से बैठा था, दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी, तो सारी फाइलें सारी पोतलियां बाहर आके रखी और मैं खुद ऐसे स्क्रॉल डाउन करने लग गया था उस फाइलों को। एंड आई लाइक मम्मी थैंक यू फॉर दिस यार। आई लाइक मेरे को फेड आउट हो गया था। आई लाइक नेक्स्ट लेवल। तो वो एक बहुत मजेदार चीज है। अश्वत्थामा के टाइम से उन्होंने कलेक्शन रखी होगी। हाँ हाँ, उसके फ्लायर्स, पैम्पलेट्स, हर चीज। मेरी पहली प्ले की जो हमने टिकट प्रिंट कराई थी या कुछ था, 500 रुपए के नोट, हर चीज। मेरा पहला चेक। अच्छा, उन्होंने आपका पहला चेक भी रखा? पहला चेक ये कितने रुपयों का था वरुण? मेरा पहला चेक होगा, मतलब वर्किंग एक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 10,000 रुपए का, या फिर एड का मुझे याद है मुझे 10,000 रुपए का मिला था। मेरी पहली सैलरी होती थी कुछ वो पहला चेक जो आपने अपनी मम्मी को
मम्मी को मैंने पहली सैलरी दी थी 6,000 रुपये। वो चेक मम्मी ने संभाल लिया। हाँ, वो मम्मी के पास है। फिर उसके बाद जब मुझे एक एड की जो मिली थी, मुझे पैसे मिले 10,000 और समथिंग, उससे मैंने मम्मी को एक चीज कुछ दिलाया था। सोने की चूड़ियां? नहीं 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 नहीं, आती कहाँ थी 10,000 में सोने की चूड़ियाँ। तो उससे कुछ उनको मैंने दिलाया था। एंड देन फाइनली जब मुझे एक ग्रेजुअली करते करते जब मिला था, तो मुझे बड़ा बहुत मन था मेरे मम्मी को एक चीज देने का, एक पर्टिकुलर। तब मैंने उनको वो दिखाई थी। तो हर चीज उन्होंने संभाल कर रखी हुई है, वो मजेदार है। जब मैं बात करती हूँ कि कैसे चीजें सर्कल अराउंड होती है, हम फुकरे की बात कर रहे थे, उसमें मंजोत आपके साथ कैरेक्टर थे, और उसके बाद आपने एक फिल्म करी डॉली की डोली, हाँ जी। और उसमें आपके कैरेक्टर का नाम मंजूर था। ओए हो भाई। हाँ यार। हाँ, डिड यू नोटिस द पैटर्न नाउ वरुण? कैसे चीजें सर्कल बैक होती हैं आपके लाइफ में? उस फिल्म में आपके साथ राजकुमार राव, राजकुमार, सोनम थी। सोनम थे। और इतना इंटरेस्टिंग था, मैंने सोनम को ये बात भी बताई थी। हम लोग प्रमोट करने जा रहे थे दिल्ली, ओ चंडीगढ़, डॉली की डोली, और मैं और सोनम एक फ्लाइट में थे। अच्छा। एंड आई टोल्ड सोनम, आज लाइक यार सोनम, हाउ लाइफ कम्स इन अ फुल सर्कल। मैंने कहा मैं रनर था ऑन योर फिल्म इन चंडीगढ़, मौसम पे। मौसम। मैंने कहा मैं रनर था, और मैंने कहा आज यार सोनम, मैं जा रहा हूँ आपके साथ अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए चंडीगढ़ में। और जो कंपनी उस पूरी प्रमोशन हैंडल करी थी, वो सेम कंपनी जिसका मैं रनर था, वरुण यार कैमरे पे कुछ मांग लो आज। जिसके साथ मैं रनर था। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इतना नॉस्टैल्जिया और इतना इमोशनल उस टाइम पे। मैंने कहा, और वो सेम मेरे जो पाजी थे जिनसे मैं काम करता था, वो मेरे को लेने हैं। तो कहते कैसे हो? और भाई मैंने कहा पाजी कैसे हो, कुछ है तो मेरे ऐसे इंस्टेंट निकला। मैंने कहा पाजी मैं कुछ हेल्पफुल कर दूं, मुझे बताओ। कहते भरावा तू गड्डी 'ਚ जाके बैठ जा, हूं तू एक्टर बन गया, तू ऐसा ना कर। तो मेरे अंदर का वो निकला ही नहीं। मैंने कहा मैं कुछ बताओ क्या करना है, कुछ करना है, कुछ है। तो इट जस्ट हैपेंस यार, जस्ट एवरीथिंग, मतलब हो जाता है यार। Is there any learning from राजकुमार राव जी? Because he's such an intense actor, such a इतने मंझे हुए कलाकार हैं, उनसे बहुत यार। सीखने मिला? आई थिंक सीखने, आई थिंक वही, आई थिंक डिसिप्लिन एंड ऑब्वियसली हाउ यू अप्रोच सीन्स एज एक्टर्स, यू नो, improvisations and how you perceive things and the discipline, I think that is commendable of how Raj does it. And so it was a great experience. We didn't get to shoot a lot simultaneously in that particular film. उनके चंक्स अलग थे, मेरे अलग थे, क्योंकि हमारे ट्रैक्स फिल्म में अलग थे, और बहुत कम सीक्वेंस में हम साथ में होते हैं। लेकिन एक फिल्म थी जिसमें मैंने और राज ने पूरी फिल्म साथ में करी थी, जिसका नाम था रूही। तो उसमें मुझे बहुत मजा आया, उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला। एंड दैट्स हाउ आई लर्नड, like, you know, about the improvisations and the discipline and how he perceives things. So that was a very interesting thing. And also one learning that you always mention is the learning that you got from रितेश देशमुख जी। भाव ने आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग दी थी कि जब आप कॉमेडी करते हो तो किसी की भी शॉर्टकमिंग्स की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल, राइट। 100%। आई थिंक इतना अच्छी चीज उन्होंने कही थी, और मेरी भी इम्प्लीमेंट होता था लाइफ में, मैं भी ये करता था। मतलब मेरा भी है कि यार किसी भी शॉर्टकमिंग्स के आप नहीं, आप किसी और को नीचा दिखा के, या किसी और को, यू नो, हाउ डू आई एक्सप्लेन, आई कांट चूज अ बेटर वर्ड, किसी और की बेइज्जती करके आप लाफ्टर नहीं क्रिएट कर सकते। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रॉन्ग वर्ड, बट आई कांट गेट अ वर्ड राइट नाउ टू रिप्लेस इट। तो वो नहीं कर सकते। लाफ्टर इज हर चीज में, इट ऑल्सो कैन बी, यू नो, एनी अदर थिंग। तो किसी की शॉर्टकमिंग्स है वो बिल्कुल नहीं, हमको, मेरे को, उनको भी नहीं पसंद, एंड मुझे भी पहले से पसंद नहीं था। लेकिन ये तो मतलब एक सीनियर ने जब ठप्पा लगा दिया तो वो एकदम गांठ बांध ली। वरुण, जब कोई सीरियस रोल में कोई एक्टिंग करते हैं तो सेट्स पर माहौल एकदम शांति का बनाया जाता है, वो क्रिएट किया जाता है माहौल। आपका तो काम उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, जहाँ आपको लोगों को हंसाना होता है। तो व्हेन अ कॉमेडी सीन इज फिल्म्ड, उस समय कैसा माहौल होता है? मतलब लोग भी हंस देते हैं, सीन खराब हो जाता है, कैसे? 100% हंसते हैं कई बारी, बट इट इज, कॉमेडी इज नॉट वन पर्सन जॉब। इट इज नॉट वन पर्सन जॉब। आपको अगर फिल्म अच्छी लगती है, आप दो एक्टर्स को देख के हंसते हो ना, वो एक्टर्स का श्रेय नहीं है, वो उसमें बहुत लोगों का श्रेय है। उसमें टाइमिंग का है, म्यूजिक का है, रिएक्शंस का है। मैं कितनी भी कोई फनी चीज बोल दूंगा, अगर आपका रिएक्शन सही नहीं आएगा तो वो लैंड नहीं करेगा। So it is a collective, collaborative effort of a lot of departments, a lot of people together, that makes it fun, that makes it funny, and that gives you that laughter. And it is not a single person's thing. So, you know, it is, so even with us यार, हमारी जो भी फिल्म्स होती हैं, जो भी कॉमेडी सीक्वेंसेस हम शूट कर रहे होते हैं, तो we try
that the energies is on the same frequency. कभी obviously बहुत सिचुएशन होती है जब आप हंसते हो, laughter out हो जाता है, improvisation, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, but it's a collective collaborative effort. Varun, you also worked with Kapil Pajian. Yes. किस किस को प्यार करूँ? How was it working with Laughter के बादशाह जिनको कहते हैं? बहुत यार, बहुत मजेदार था वो भी. हम we share a lot of similarities we have. He's from Amritsar, I'm from Jalandhar, दोनों पंजाबी. तो पंजाबी गानों की रील बना देते थे हम वो करते करते, and it was a great experience. I think his timing is impeccable, obviously, like the entire world knows that, and I think he's absolutely amazing and impeccable as in his timing. और बहुत मजा आता हमें इकट्ठे. वरुण, दिस मूवी का जो अभी पार्ट 2 आया है, ये आपको ऑफर हुई थी और आपने मना किया था, कोई खास कारण नहीं मना? मैं उस टाइम पे कुछ और शूट कर रहा था. उस टाइम लाइन पे जब वो था तो वो टाइम लाइन्स मैच नहीं हो पा रही थी क्योंकि दे वांटेड टू शूट इन अ स्पेसिफिक टाइम लाइन एंड आई वाज ऑलरेडी शूटिंग इन दैट टाइम लाइन. आई वाज ऑलरेडी डूइंग समथिंग दैट इज प्रॉब्ली गोना कम आउट वेरी सून आफ्टर राहु केतु. तो उस टाइम लाइन में मैं शूट कर रहा था, इसीलिए वो मेरा मैच नहीं हो पाया था. वरुण, एक और मूवी जिसके बारे में लोग बहुत जानते हैं, 2019 में आपकी फिल्म आई छिछोरे. यस. एंड दैट कैरेक्टर मतलब जुबान पर चढ़ गया सबके, सेक्सा. आर यू लाइक दैट इन रियल लाइफ? नहीं, मैं रियल लाइफ में सेक्सा बिल्कुल नहीं हूँ. ना मैं वैसी किताबें पढ़ी हैं, ना मैंने वो करा है. मैं एक्चुअली अपने ग्रुप का सेक्सा नहीं होता था, मैं अपने ग्रुप का मम्मी होता था. अच्छा. हाँ. अच्छा. लेकिन मेरे ग्रुप में भी सेक्सा होता था, मेरे ग्रुप में भी एसिड होता था. बट अगेन वन फिल्म, अगेन व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, इट इज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट फिल्म गिव्स दैट इट इज ओके टू फेल, एंड व्हिच इज एब्सोल्युटली आई ट्रूली बिलीव इन. इट इज ऑल अबाउट द अटेम्प्ट. इट इज ऑल अबाउट योर गिविंग योर 100%. After that, even if you come second, third, fourth, fifth, sixth, it is okay. You know, like everyone can't be the first. Yeah. True. And that is what is also wrong. Why do we only celebrate 1, 2, 3? Why? Why don't we celebrate 4th, 5th, 6th? Or 7th, 8th, 9th? If there are 100 people doing, top 10 की बात होती है, लेकिन तालियां सिर्फ 1st, 2nd, 3rd को क्यों मिलती हैं? 12th वाले की क्या गलती है यार? उसने भी तो मेहनत करी होगी ना, क्या पता उससे शाप पर कोई चीज हो. वी डोंट सेलिब्रेट वो जो बेंचमार्क सेट हो गया ना बचपन से दिमाग में, भाई फर्स्ट आना है, सिर्फ 1st, 2nd, 3rd नहीं आना है, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर है, उसके नीचे को तो मतलब तकल्लुफ ही नहीं देते किसी चीज को यार. इट इज रॉन्ग. आई थिंक इट इज रॉन्ग. That's what, like, through the film also there's a thing for that learning, and we also really apply that. I apply that in my life, that it is okay. Yeah. You know, क्योंकि मैंने कहीं बैरोमीटर्स नहीं सेट होने चाहिए वैसे. स्कूल में भी कहीं पढ़ रही थी मैं कि अगर आप एक मछली को पेड़ चढ़ना के लिए कहते हो और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हो कि मछली फेलियर है, दैट इज रॉन्ग. सो विद द किड्स ऑल्सो 100%. You know, and I think it's one of the most beautiful films, and you know, इतने मैसेजेस आए थे हमें कि कितने लोगों का डिसीजन चेंज हुआ चीज़ें करने का, कितने लोगों को थैंक यू के मैसेज आए फॉर शोइंग दिस, एंड आई थिंक इट वाज सो हार्टफुल एंड सो ब्यूटीफुल. वरुण, उस समय में स्कूल कॉलेजेस में ये रैगिंग का बड़ा प्रचलन होता था, एंड आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा. तो जब आप सेक्सा बन के रैगिंग ले रहे थे बच्चों की और आप पोल डांस खुद ही करने लग गए थे, तो क्या आपकी जब रैगिंग हुई थी, क्या आप भी इस तरह के आपको सीनियर्स मिले थे या थोड़ी? नहीं, मेरी बहुत रैगिंग हुई थी यार, मेरी बहुत रैगिंग होती थी, मेरी काफ़ी अच्छी खासी रैगिंग होती थी, एंड बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट. वरुण, क्या करवाया आपसे? अरे बहुत कुछ कराते थे यार, बहुत कुछ कराते थे भाई, बहुत कुछ कराते थे. रैगिंग काफ़ी होती थी मेरी. मैं 2-3 अलग अलग स्कूल्स में पढ़ा हूँ अपनी लाइफ में. मैं तो काफ़ी रैगिंग होती थी एंड काफ़ी हार्डकोर रैगिंग होती थी. तो इतना फनी होता था स्वाति कि मैं 500 रुपये में कंजक्टिवाइटिस खरीदता था. What? कंजक्टिवाइटिस खरीदता था. एंड नाउ आई वाज थिंकिंग आई यूज्ड टू बी सो स्टूपिड, व्हाई वुड आई डू दैट? तो किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाता था ना मेरे स्कूल में, खरीदता था. तो हमको ना टक शॉप के ना चेक्स मिलते थे, तो हम 100 रुपए के ना हफ्ते के चेक्स मिलते थे, खाने पीने की चीजें ले आओ. तो हम चेक्स इकट्ठे करते रहते थे. तो किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाता था ना, तो मैं उसको कहता था भाई ये मेरे 200 रुपए का चेक ले ले जो टक शॉप का है, या 300 रुपए का चेक ले ले,
या फिर मैं तेरे को अगला चेक भी दे दूंगा, मुझे ना प्लीज़ कंजक्टिवाइटिस दे दे। क्योंकि अगर मेरी रैगिंग होनी है और किसी सीनियर ने मुझे रैगिंग करनी है, तो मैंने किसी से अगर कंजक्टिवाइटिस, चिच्ची उंगली उसकी आंख में हल्की सी ऐसे साइड पे डाल के अपनी आंख में मल देता था और उसके बाद ना ऐसे रब करता था। प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कोई मत करना, इट्स द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग। तो वो कंजक्टिवाइटिस उसकी आंख से लेके अपनी आंख में डाल दिया था और मेरे को फिर कंजक्टिवाइटिस हो जाता था और ये कंटेजियस होता है। तो इसके बिहाफ पे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो, और अगर आप वो 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते तो आपकी वो 4 दिन रैगिंग नहीं होगी। या इट वाज वेरी स्टूपिड। I have never heard something Yeah, like this. so we used to buy conjunctivitis for 200-300 rupees and we used to take it. बिजनेस आइडिया भी दे बिल्कुल भी नहीं भाई, आई थिंक इट्स द वर्स्ट थिंग टू डू। एंड देन हम हॉस्पिटल में रहते थे 4-5 दिन, मस्त खाते पीते रहते थे, चिल करते रहते थे वहाँ पे। और जो रैगिंग होनी थी, क्योंकि फेवर्स होते थे वहाँ पे, ये करना है, ये फलानी चीज़ करनी है, ऐसे फेवर्स कहते थे कि ये होमवर्क कर लेना, इसका पूरा नहीं हुआ तो फिर रैगिंग होगी, ये तो इस तरह से सीनियर जूनियर्स का चलता रहता था। तो हम लोग कंजक्टिवाइटिस खरीद के हॉस्पिटल पहुंचा थे 4 दिन, और जब तक बाहर आते थे तब तो कहते थे सर हमें तो कंजक्टिवाइटिस हो गया था, तो हम आपके पास आते तो आपको हो जाता, तो इसीलिए। तो दैट वाज द एस्केप रूट दैट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू बाय कंजक्टिवाइटिस। सो वरुण, छिछोरे में फिर आपको वो किरदार करने का मौका मिला जहां यू वर ऑन द अदर साइड। या सो बट यू वर अ क्यूट गाय। हाँ मतलब रैगिंग मैं एक्चुअली मैं इवन इनफैक्ट जब मैं भी स्कूल में हूँ, मैंने आई डोंट रिकॉल इफ आई हैव रैग्ड एनीवन। मेरे अंदर वो ट्रेट ही नहीं है कि मैं ऐसे किसी को रैग करूँ और किसी को अपसेट हो कुछ है। मुझे लगता था कि नहीं भाई, इसने वापस जाके मेरे बारे में गलत सोचा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, तो रहने दो, कुछ नहीं करना। बट इवन ड्यूरिंग छिछोरे दैट ऑब्वियसली द मेमोरीज ऑफ हॉस्टल लाइफ एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ केम इन एंड वी स्टार्टेड डूइंग दैट। सो आई यूज्ड टू डू लाइक क्यूट रैगिंग्स लाइक दैट ओनली। वरुण, हमने छिछोरे की बात करी तो हम अन्नी की बात किए बिना तो ये कॉन्वर्सेशन खत्म भी नहीं हो सकता। अन्नी किरदार निभाया था सुशांत सिंह राजपूत जी ने, और आपको उनके साथ फिर काम करने का भी मौका मिला था। ही इज नोन टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। Very. How was your experience working with Sushant Singh? Very nice, sir. I think he, as you said, he was one of the most intelligent human beings that I've also met in my life. He बहुत सुलझे हुए एंड बहुत समझदार हमेशा रहे हैं सुशांत भाई। आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल। वो पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे को तारे और चांद दिखाया था लाइफ में। मैं एक बार उनके घर गया था एंड ही हैड अ बिग टेलीस्कोप एंड ही लाइक वरुण चांद देखते हैं, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली सॉ मून थ्रू दैट टेलीस्कोप एंड दैट सरफेस। और वो सिर्फ मैंने पिक्चरों में देखा था, वो क्रेटर और कैसे होते, बहुत हाई टेक कोई टेलीस्कोप था, एंड आई वाज जस्ट मेस्मराइज्ड and it was a beautiful experience, sir. I got a chance to work with him on 2 films and I got a chance to spend a lot of time with him. One was Arapta and the other one was obviously Chichore, and the film was always about friends and friendship, and I got a chance to have a great bond with him, became very good friends with him and बहुत मस्ती करी साथ में, बहुत अच्छा था, and very nice and a genuine and a pure human being, I would say. And very unfortunate, obviously. It was a very tough patch and tough phase that time, but I think one of the most beautiful and intelligent human beings that I've ever met in my life has been Sushant. पर छिछोरे ने हमें सिखाया कि जिंदगी से हारना नहीं चाहिए, आगे भी बहुत सारी चीजें होती है। जब आपने सुना कि सुशांत सिंह ने ऐसा कदम उठाया और वो जिंदगी से हार गए, how was that moment for you? Could you believe it? मतलब जब आपने ये सुना, आपको कैसा महसूस हुआ? No, yeah, I obviously couldn't. I think it was an absolute shock, and I don't know, to be very honest. It was just like a very numb phase. We had an entire group, so all of us together in that group, and no one could really understand, and पता ही नहीं चला किसी को कुछ. No one ever saw it also coming. No one ever saw it coming. Neither no one had ever amongst us with him in the group one-on-one conversation. कभी बात ही नहीं हुई थी, कुछ झलक भी नहीं थी, इंक्लिनेशन भी नहीं थी, 0.1% भी किसी भी तरीके की कभी भी नहीं था. So it was an absolute shocker, and it was a feeling when you just don't know anything and your mind just goes blank and just goes numb.
So it was that, and obviously it was a very tough phase that time. And also during the same time, I'm not sure if my audiences know, you shared the manager Disha Sailing at the same time, and the news came at the around the same time. So losing a friend and your manager who's like your confidant in this industry, it must be really hard, right? Yeah, that was again very hard. It was really hard, yeah. She's always been one of my closest friends, and one of my Young girl. very dear friend, and like a family only. And yeah, again, it was very tough time, that entire phase that happens. Again, absolute shocker. It was very tough, and it was something that, yeah. Yeah. How was it to see her name roll out in the credit for that last time? I don't know the feeling here. It's just too many memories we've had together. We worked for a very long time together, and she was a part of like my life very closely, my family, her family. Obviously when you're working together, when you're traveling with someone for like almost 200 days a year, it's with your team, it's with your management, it's with your immediate team, it's your hair, makeup, your entire team is collectively together working towards the same things. So obviously a lot of memories, a lot of things. And when this happened, and obviously to see her name was, there's just a numb feeling. You can't really explain it in words. And yeah, it's something which is very, very personal and very like, and yeah. Did you go meet her family, Varun? Yeah. You did. Like you said, it's very personal, and this is a feeling that cannot be explained in words. And like you say, वो अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है, but then you move on. आगे काम करना है, बढ़ना है, but वो चीज कभी नहीं जाती. नहीं जाती. कभी नहीं 100% कभी नहीं जाती यार वो. Because I remember you putting out a very beautiful post after Yeah. passing away with her picture, and your post was enough to get out those emotions out of someone, and also one after the other. Did you see that coming? Never. Didn't see that coming at all. It was very big. हाँ यार, बिल्कुल भी नहीं यार. Not even the tiniest thing. Nothing. कभी भी नहीं सोचा था. The most wildest dreams. Something like that. And बहुत सडन था सब कुछ. वो प्रोसेस करने का भी समझ नहीं आया था किस तरह से होता है. And then took a little while, a little bit of time. Not only me personally, my entire team, because everyone was very close to. We were very close to each other. So it's not only me, my entire team. Then we just couldn't understand and couldn't figure, and no one saw it coming, and it was just like a very blank, and there was a numbness which was there, where you just don't know. Your brain doesn't function, your body doesn't function, your heart doesn't function, and you're just there and just sitting and trying to process, but it's not getting processed. So it was that. I also need to snap out of this. Yeah. Varun, let's talk about Friday. भाई साहब, हाँ. गोविंदा जी की बात करी जाए. हाँ. हाँ. So वो तो मतलब वो कहते हैं ना गोट. गोट है कॉमेडी के गोविंदा जी. उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा यार. आई थिंक मैं 90s किड, क्रेजी फैन, लिविंग लेजेंड गोविंदा सर, गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम. आज लाइक यार, ये तो एक पूरी यूनिवर्सिटी और स्कूल होगा 5 महीने उनके साथ, तो वो करने का मौका मिला. और उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग था, मुझे उनके साथ डांस करने का मौका मिला. तो मेरी वो चाइल्डहुड चीज टिक मार्क हो गई लाइफ की, कि फ्राइडे में 2 गाने थे, हमने 2 गाने करे और उसमें हमको डांस करने का मौका मिला इकट्ठे. तो वो फुल टिक मार्क हो गया लाइफ मामला. Varun, you've been so lucky because then you got to work on Arjun Patiala, and then after that the Khandani Shafa Khana. And in both you worked with Diljit Dosanjh, Diljit, and then Badshah. Yeah.
I mean the goats Yeah. of music 100%. I think that Arjun Patella was again. touch the wood fast. Yeah. I think Arjun Patella बहुत मजेदार था यार. Kriti and me, obviously, it's like we are not friends, we are not co-actors. It's like a family thing that I believe, me and Kriti. So obviously getting back again with her was obviously fun, and Diljit Paji, obviously, we worked together. Coming from Punjab, always been a huge admirer of his music, his work. तो बहुत मजा आया था उस प्रोसेस में. एंड देन कमिंग टू शफा खाना, ऑब्वियसली बादशाह की डेब्यू थी उस टाइम पे, तो बहुत पंजाबी माहौल था दोनों फिल्मों पे. मतलब फुल पावर पंजाबी माहौल था. How do you find these singers as actors? I think phenomenal है. I think it's 100%. They're phenomenal. And obviously, we've seen such great work of Diljit Paji. He's been doing such amazing work as an actor. Obviously, as a musician, so he's fantastic. Even as an actor, we've seen it in so many films. I think it's absolutely a treat to watch him on screen. वरुण, you're very close to सलमान खान, और सलमान खान से मुझे एक बात याद आ रही है, बिग बॉस याद आता है. वरुण कितने दिन लास्ट कर पाएगा बिग बॉस में, क्या लगता है आपको? कितने दिन लास्ट कर पाऊंगा बिग बॉस में? हाँ जी. यार मेरे को लगता है मैं तो पहले दूसरे दिन ही बाहर आ जाऊंगा. मैं नहीं हूँ मैनिपुलेटिव और डिप्लोमेटिक इतना यार. नहीं, मैं बहुत इमोशन पे चलता हूँ. जहाँ पे मेरे इमोशन का किसी से खेला, मैं कहूँगा मेरे को जाने दो भाई, मैं नहीं यहाँ पे रुक रहा. तो आई थिंक मैं ज्यादा देर नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा. मैं आई ड्राइव एंड आई थ्राइव ऑन इमोशंस. मेरे लिए वो सबसे तो बिकते हैं वरुण. नहीं, हाँ, मतलब नहीं, आपस में भी इमोशंस होने चाहिए ना. कोई ऐसे मैनिपुलेट कर देगा मुझे, या वो मेरा साथ, अगर मैं देसी लैंग्वेज बोलूँ कोई काट के चला गया, फिर वो बहुत बुरा लगेगा यार. फिर मैं कहूँगा नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे. तो मुझे लगता है मैं ज्यादा टाइम सर्वाइव कर पाऊंगा उधर. Varun, you're very close to Salman sir as well. How did that friendship came into being? I'm very close to the family, I think, and I think Arpita and Ayush are very, very close to me. They're like my family only, and I think we share a great bond, and Arpita, Ayush और मेरा बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, and उनकी वजह से पूरे परिवार gives a lot of love to me. There's a lot of love that I get from them, and I think they're the most beautiful people and one family which is absolutely all heart, and the amount of love they shower to their friends and to the people around, I think is just fantastic and phenomenal. So I think I feel really happy and I feel really blessed that I get a chance to spend so much time with the entire family on इतने अलग अलग occasions पे इतना मुझे मौका मिलता है उनके साथ time spend करने का, and it's all thanks to Arpita and Ayush, because they welcomed me again with open arms. The entire family welcomed me and accepted me as a friend, as a family member. So that's. वरुण, कुछ दिनों पहले सलमान जी का जन्मदिन भी मनाया गया बड़े जोरों शोरों से पनवेल में. क्या आप वहाँ थे? हाँ जी, मैं था वहाँ पे. बहुत मजा आया. आई एम श्योर हमें तो बाहर से तस्वीरें देखने को मिल रही थी. आप तो नहीं, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था. एंड ऑब्वियसली एक माइलस्टोन बर्थडे था, 60th बर्थडे. सो ऑब्वियसली द एंटायर फैमिली वाज टुगेदर. सारे लोग वहाँ पे थे एंड मैं भी वहाँ पे था. एंड बहुत ही खूबसूरत 2 दिन की सेलिब्रेशंस, एंड बहुत मजेदार था. वरुण, एक CID का शो आता था, मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड उसमें काम करती थी, और मैंने जब उससे पूछा कि तेरा नाम नहीं आया, कहती आया तो था मेरा नाम, वो डेड बॉडी जो थी. आपके साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ था जहाँ क्रेडिट में रोलिंग में आपका नाम आ रहा था कि द ग्रूम ऑन द हॉर्स. हाँ. अरे वो बहुत मजेदार था. पहली मैं चंडीगढ़ में था, ऑडिशन हो रहे थे वहाँ पे एक फिल्म के, लंदन ड्रीम्स करके एक फिल्म थी उसके. तो मैं वहाँ पे गया ऑडिशन देने के लिए. मैंने ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ, मुझे एक सीन मिला. तो उसमें एक सीन है जिसमें मेरी शादी हो रही होती है. अच्छा. और उस टाइम पे सलमान सर और अजय सर का कैरेक्टर वहाँ पे उस शादी में मिलते हैं. वो बैंड प्ले कर रहे होते हैं और तब मिलते हैं, और उसके बाद वो कहीं चले जाते हैं. तो मेरा एक था कि मैं सिर्फ घोड़े पे बैठा हूँ और उनको लगता है कि उस पे मैं नहीं हूँ. आई थिंक मतलब सलमान सर है आई थिंक. एंड तो अजय सर आते हैं और वो मेरे को देखते हैं और मैं अपना वो हटाता हूँ और वो कहते हैं कि ये कौन है. सलमान सर बारात में होते हैं. इस तरह का एक सीक्वेंस था. तो वो मैंने किया था
और बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था वो। उसमें आपका सेहरा हटा था? सेहरा हटा था, चेहरा दिखा? एक झलक के लिए दिखा था। कमाल। तो उसमें क्रेडिट में आया था ग्रूम ऑन हॉर्स में मेरा नाम वरुण शर्मा। तो पहली बारी जीवन में पर्दे पे मेरा नाम उसी में आया था, अच्छा, करते करते ग्रूम ऑन हॉर्स वो जो लाश थी ना वो मैं था। हाँ, तो इसमें मैं था, वो बहुत मजा आया था मुझे। और मैंने पहली बार ऐसे प्रॉपर फुल फ्लैश शूटिंग देखी जिसमें अजय सर है, सलमान सर है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत सही है यार। वरुण, हम दोस्तों की बात कर रहे हैं तो मैं योर नेम से वरुण धवन जी की ऐड करना चाहूंगी। यू गाइस हैव डन 2 फिल्म्स टुगेदर, दिलवाले दिलवाले। दिलवाले। एंड वहां पे क्या वरुण वरुण का कंफ्यूजन होता था 100% होता था, बहुत कंफ्यूजन होता था। वो भी मतलब वो बहुत मस्त आदमी है एंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। एंड आई थिंक तो वरुण और वरुण का कंफ्यूजन होता भी था। इनफैक्ट हमने तो प्रमोशन के दौरान एक शो ही बना दिया था, वरुण एंड वरुण शो। तो हम आपस में ही चिल करते रहते थे, आपस में ही करते रहते थे। एंड बहुत सपोर्ट किया उसने मुझे और मैंने उसको सीन्स जब हम लोग करते थे। एंड इवन इन लाइफ आई थिंक आई हैव हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स विच आर देयर, जिनको आप कभी भी फ़ोन करके उठा सकते हो और बोल सकते हो भाई ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, और जो आपको सही और जेन्युइन एडवाइस देंगे। तो मेरे ऐसी हैंडफुल ऑफ जो दोस्त है उसमें से वरुण भी एक वैसा है। कृति? कृति तो मेरा फैमिली ब्रो, इज लाइक, तो वो तो एकदम परिवार है। एंड कृति और मैं अगेन दिलवाले के टाइप से मिले हैं, बट हम कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं। जब भी हम मुंबई में होते हैं या हम कोई एक शहर में होते हैं तो हम कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं। एंड अगेन कृति, नुपुर, अंकल आंटी सारे, उनके मम्मी और मेरे मम्मी बहुत करीबी दोस्त है। तो उनका अपना एक चिलिंग सेशंस और मिलना मिलाना चलता रहता है। तो या सो कृति एंड मी ऑब्वियसली वी शेयर अ ग्रेट बॉन्ड एंड मजा आता है यार, अच्छे लोग हैं। वरुण But भी ये सारा सोचती हैं। absolutely love Sonakshi and Zahir. अरे वो Their camaraderie and their comic timing, they are another level. इश्क लोग हैं वो दोनों, इश्क लोग हैं। इश्क लोग। क्या वो सच में भी बिल्कुल वैसे ही हैं, इस तरफ भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल वैसे हैं, मतलब बिल्कुल वैसे हैं। आई थिंक दे आर ऑल हार्ट। एंड जितना आपको फन और मस्ती उनकी वीडियोस में और उनके सोशल मीडिया पे दिखती रहती है, आई थिंक वो फिल्टर आउट करके मस्ती उतनी डालते होंगे, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली, वो बहुत मजेदार लोग हैं यार। अभी रिसेंटली मैं 2 दिन पहले हम सारे इकट्ठे थे साथ में एंड वी हैड एन एब्सोल्युटली अ ब्लास्ट। सो व्हेनेवर दे आर देयर और जब हमारा मिलना, दिस इज मैडनिंग the evenings that we have, and बहुत genuinely बहुत मस्ती। I think you really have fun friends. Yeah. Because Saqib is exactly like that. Yeah. Ma is like that. Yeah. Fun on sets, fun behind the camera. मजे तो हैं जीवन में, और है नहीं कुछ, मजे करने चाहिए बस लाइफ में, खुश रहना चाहिए, मजे करने चाहिए, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। ऐਵੇਂ कुड़ के बैठे रहो, करते रहो, मजे नहीं करे तो फिर डे भी तो वेस्ट हो गया ना आपका। सच्ची। तो वरुण, हमने एक्टर्स की बात करी, हाउ वाज इट वर्किंग अराउंड रोहित शेट्टी? Oh, lovely. I think again with the grace of God, I got a chance to work with him twice, once in Dilwale and then in Circus. I think he is an absolute बहुत बहुत प्यार से रखते हैं वो पूरे क्रू को। एंड एज दे से अ फिल्म बाय रोहित शेट्टी एंड टीम, इट्स एक्चुअली लाइक दैट, इट्स लाइक अ बिग family that's on set. And it's like a big family on set where everyone's having a lot of fun, everyone's working very hard, and everyone's having as much fun as much they are working hard. And he's always there to just guide you, and he's always there to protect you. So it's a very beautiful, protective, happy, fun environment on set. And how about Nitesh Tiwari? Again, all heart there, all heart. I think Chichore, we had a great time and we were a bunch of people in that. वो फिल्म कैसे बन गई, क्या बन गई, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम सिर्फ मजे कर रहे थे। ही सेड कॉलेज लाइफ है, तुम दोस्त हो, अपने कॉलेज में वापस जाओ और उतनी मस्ती करो जैसे तुम करते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, हमने छोड़ ही दिया था। मेरे को आज तक बोलोगे ना छिछोरे में क्या प्रेप किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या प्रेप किया था, ये फॉर दैट मैटर किसी ने भी क्या प्रेप किया था। हम सिर्फ मजे कर रहे थे, और वो शूट कर रहे थे, और हमको पता नहीं था वो कैसे हो रहा है। ये सब करते करते जब पिक्चर निकल के हमने देखी, हमने कहा भाई हम तो अभी तक मजे ही कर रहे थे, इतना क्या मजेदार बना दिया आपने सर, कैसे कर दिया ये। सो अरे उनका प्रोसेस ही एकदम अलग है काम का।
and really excited for Ramayana. I think it's gonna be so beautiful, and actually can't wait for it to come out because Nitesh sir is obviously all heart, and with one of the most beautiful stories. It's just gonna be a fantastic film. वरुण एंड फुकरे, you keep on saying this dialogue, भोली पंजाबन से पंगा मतलब सीधा यमराज से अपॉइंटमेंट. You keep on saying that, but इसके बाद भोली पंजाबन से आप डरे नहीं. फुकरे 1, फुकरे 2, फुकरे 3. Do we see फुकरे 4 coming? I really hope यार. I really hope. We really want फुकरे 4 to happen. वरुण, वो आपने कहा था ना एक डायलॉग, हम फुकरे हैं, हमसे लॉजिक एक्सपेक्ट मत. नहीं करो लॉजिक. हाँ, दिमाग मत लगाओ ज्यादा. हर बंदा दिमाग लगाने में लगा होता है. मत लगाओ दिमाग, चिल करो यार. और मेरी सबसे मुझे सोचने में सबसे ज्यादा मजा आता है. कॉन्ट्ररी बात ये है, मजाक नहीं कर रहा. लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग डांसिंग, मेरी थिंकिंग है. बंदा वेला बैठ के क्या करे, सोचे. बहुत मजेदार चीज है. बहुत मजेदार चीज. बंदा बैठा हुआ है और सोच रहा है. कहीं भी जा सकती है ना आपकी सोच. कहीं भी जा सकते, कुछ भी सोच सकते. सोच को वीजा थोड़ी लगना है. कहीं भी चली जाएगी सोच. मेरे को तो बड़ा मजा आता है यार. मैं कई बार फ्लाइट में बैठा होता, मैं नहीं देखता स्क्रीन है कुछ, मैं बैठ के सोचता रहता है. बाहर देखता है, सोचता रहता हूँ. बड़ा मजा आता है. मैं कहाँ घूम घाम के वापस आ जाता हूँ. तो मेरे से कभी कोई पूछता है आपकी हॉबी क्या है, सिंगिंग डांसिंग, मैं कहता हूँ थिंकिंग. हॉबी है. वेले बैठ के सोचते रहो, कुछ ना जाना ना लेना ना देना. और अगर कोई पूछ ले कि क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, बताता थोड़ी ना मैं अपनी सोच किसी को. बताने थोड़ी ना, खुद के पास रखो. वो बंदे सोच के टाइम पास हो गया, वापस आ जाओ. उस सोच के अंदर से कुछ फ्रूटफुल निकल गया तो वो इम्प्लीमेंट कर लो, वरना आपका क्या ही गया. ब्रेन सेल से थोड़े एक्स्ट्रा काम करे ना. वरुण, एक फिल्म में आपने कहा था कि भैया मुझे फ्यूचर तो दिख रहा है पर वो थोड़ा सा ब्लर है. ये आपके फिल्म का एक डायलॉग है. जब हम इस फ्यूचर की बात करते हैं तो आपका फ्यूचर तो बहुत ही टचवुड ब्राइट दिख रहा है. एंड लेट्स, हम जब प्लैनेट्स की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई हमारे जिंदगी में ये क्या ही राहु केतु आ गए हैं, ये क्या शनि का चक्कर मैंने लगवा लिया है. एंड देन यू गो एंड साइन अ फिल्म व्हिच इज कॉल्ड राहु केतु. टेल अस समथिंग अबाउट द फिल्म. बहुत ही खूबसूरत फिल्म है यार ये राहु केतु. 16 जनवरी को सिनेमाज में आ रही है. जिन्होंने फुकरे लिखी है विपुल सर ने, जिन्होंने फुकरे 1, फुकरे 2, फुकरे 3 लिखी है, ये उन्होंने ही लिखी है राहु केतु. एंड वही डायरेक्ट कर रहे हैं इसको. पुलकित और मैं साथ में है. बहुत ही खूबसूरत कास्ट है. चंकी पांडे सर है साथ में, शालिनी पांडे है, पीयूष मिश्रा जी हैं, अमित सियाल है, मनु ऋषि चड्डा है, सुमित गुलाटी है. तो बहुत एक इंटरेस्टिंग बंच ऑफ कास्ट एंड बहुत खूबसूरत ब्लेंड है मैथोलॉजी का, फोकलोर का, करंट इवेंट्स का, इन अ वेरी लाइट हार्टेड मैनर, इन अ वेरी फन मैनर. राहु केतु से हम डरते हैं हमेशा, हमको बताया गया है कि यार इस घर में ये है, लेकिन इस माध्यमी फिल्म का वो है कि उनसे डरना नहीं चाहिए. वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आपके कर्म जिस तरह के होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे तो वो आपको उतना ही रिवॉर्ड देके जाएंगे. अगर आपके कर्म खराब होंगे तो उतने ही आपको दंड देके जाएंगे. तो जो सबकॉन्शियस की आवाज़ होती है आपके अंदर, हमारा मानना ये है कि जो सबकॉन्शियस की आवाज़ होती है, आप कुछ करने जा रहे हो और आपको लगता है कि यार नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, यार ये नहीं सही होएगा, वो एक्चुअली राहु केतु जो आपके अंदर से आपको बताते हैं. सो दे आर लाइक योर फ्रेंड्स. यू जस्ट हैव टू इम्बाइब देम एंड डू योर कर्म इन द करेक्ट थिंग, बिकॉज जब वो आपको फल देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो कितना 10x 20x पे आपको फल देंगे उस चीज़ का. लेकिन नीयत खराब होगी और कर्म सही नहीं होंगे तो सब कुछ ले जाएंगे आपका. Which character are you playing? I'm playing Rahu and Pulkit is Ketu. So very fun, very happy film. मेरी पहली फैंटेसी फिल्म है ये. इसमें फैंटेसी एलिमेंट्स काफ़ी खूबसूरती से दर्शाए हैं. बच्चों को बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर, पूरे परिवार को, सह परिवार को बहुत मज़ा आएगा. एंड बहुत खूबसूरत एक फ्लेवर है यार. एंड वी लाइक टू से दैट इट्स अ थॉटफुल कॉमेडी. And again, light-hearted family entertainer. Everyone will have a lot of fun. You know, we're not trying to be preachy. We're not telling you ye. It's just there's something in the film that if you take back, you take back. But at the end of the day, it's a beautiful, entertaining, happy film which will make you laugh and will get you to smile throughout. It is your film. I'm sure audiences are going to come out smiling. वरुण, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हम बॉलीवुड में ये फिल्में देखते हैं उनमें से कोई एक ऐसा किरदार जो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं ये करता ना,
कोई ऐसा किरदार आपके जहन में आता है जो आपको लगता है ये मुझे करना चाहिए था? ये मुझे नो डिसरिस्पेक्ट टू द एक्टर। no, I'm also thinking. वरुण धवन in बदलापुर, could you have done that? Actually, yeah. I think Badlapur is a film because वो film भी actually right. So yeah, I think Badlapur is one film which was amazing and I think क्या layered उसका character था वीडी का उसमें. तो अगर मुझे जीवन में मौका मिलेगा वैसा कुछ करने का तो बदलापुर जैसी एक फिल्म होगी जो मैं जरूर करना चाहूँगा. So I'm sure the directors and film producers who are watching, the writers probably हाँ यार please यार कुछ 100%. लिखा जाए आपके लिए, और you know, बिल्कुल. because you've done method acting, you've done those theater and everything. Varun, since you follow this comedy genre a lot, एक एक्टर जो इस जॉनर को ज्यादा फॉलो नहीं करते पर उनकी कॉमिक टाइमिंग आपको बहुत पसंद है, ऐसे कौन से एक कलाकार हैं जिनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत जबरदस्त है? मुझे अक्षय कुमार सर बहुत पसंद है. You know, I think his comic time is impeccable and I really wish I have never worked with him. I really wish I get a chance to be in a film with Akshay Kumar sir and because I think उनकी comic timing impeccable है and उनके साथ I think करने में बहुत मजा आएगा. So I really hope that happens soon. I'm manifesting it right now here with you and I really hope and I hope it comes true and I get a chance to be in a film with Akshay Kumar sir. What is that one dialogue of Akshay Kumar that comes to your mind when you think of his comic timing? I think just that reaction, na, that thing. जो मीम बन Meme है. Wow, fantastic. So I think that. वरुण, आपने कहीं कहा था कि कभी भी जब भी आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो आप हमेशा अपनी मम्मी को वो स्क्रिप्ट के बारे में ज़रूर बताते हैं, और आपने ये भी कहा था कि माँ का जो इंट्यूशन होता है वो हमेशा सच होता है. ये बात आपके लिए कितनी खरी उतरी है? बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल ये करता हूँ एंड जिस तरह से मेरे फैमिली में कोई फिल्म बैकग्राउंड से है नहीं. मैं जब शुरुआत भी करी थी तो नो वन वी डिडंट नो कि फिल्में कैसे बनती है, एक्टिंग में का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है. हम भी मतलब एक रेगुलर मिडिल क्लास घर से, जलंधर से मैं आता हूँ, जलंधर में मेरी रिहाइश हुई है, तो हम भी फिल्में देखते थे टीवी पे, यू नो, अवार्ड शोज की मैगजीन्स पढ़ते थे, सारी चीज़ें होती थी, एक सपना था एक्टर बनने का. और जब मैं मुंबई आया तो आज तक भी जिस तरह से मतलब अब मेरे को लगभग 12 साल ऑलमोस्ट हो गए विद द ग्रेस ऑफ गॉड काम करते हुए, तो कोई भी मेरे पास फिल्म आती है या फिर मैं किसी चीज़ को, कोई मेरे पास सब्जेक्ट आता है तो मैं अपने मॉम को एक ओवरले बताता हूँ उसके ऊपर का. तो उनको अभी भी टेक्निकल समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, लेकिन कि मम्मा ये कहानी है, इस तरह से ऐसे होगा. एंड वो मम्मी फिर मेरे को बताते हैं कि बेटा ये बहुत अच्छी लग रही है, वरुण, ये बहुत मज़ेदार लग रही है, इसमें ना बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है, और मैं जेन्युइनली जाके वो चीज़ हाँ बोल देता हूँ. एंड मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि एक आपकी इंट्यूशन होती है, Correct. आपका गट होता है, एंड लेकिन आपका खुद का गट अपने प्रति कई बार करप्ट भी हो सकता है, यू नो, लाइक बिकॉज when you are thinking something there's a lot which is happening in your subconscious also, but कहीं ना कहीं आपको जो डिसाइड करना है आप उसके प्रति बेंड हो जाते हो. बट आई थिंक मम्मी का जो इमोशन होता है वो अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्योर होता है और वो एकदम अनफिल्टर्ड होता है. एंड सो दैट्स वाई मैं कुछ भी होता है उनसे पूछता हूँ और उनका गट जो कहता है, उनके अंदर से एकदम से जो आवाज़ आती है, मैं उसको ट्राई करता हूँ फॉलो करने का. तो अभी तक मैं यही करता आया हूँ एंड आई रियली होप कि लाइफ लॉन्ग में यही करता रहूँ और यही करता रहूँ, बिकॉज देयर इज नथिंग more purer than an emotion which is your mother's emotion or father's emotion or your siblings emotion, like the core family. I think they wish the very well for you always, and उनकी अंदर की आवाज़ सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. एंड वरुण, आई एम श्योर आप बिल्कुल पैर वैर छू कर आए हैं आज घर से निकलते हुए. बिल्कुल, आई थिंक ये प्रक्रिया है. आई थिंक वो भाव जो होता है पैर छूने का किसी भी यू नो फैमिली में या एल्डर्स में, आई थिंक ये बहुत एक ऑर्गेनिक भाव होता है. एंड तो इट्स जस्ट यू नो आई स्टार्ट माई डे विद दैट एंड आई एंड माई डे विद दैट. मेरा एक घर पे रिचुअल है, रूटीन है, एक अंदर का भाव है कि शुरुआत मम्मी के पैर छूने से होती है और सोने से पहले उनके पैर छूने से होती है. कई बार तो मम्मी परेशान हो जाती है कि बेटे इतनी बारी भी नहीं छूते. वरुण, बॉलीवुड में आपके मन में किसके लिए ऐसा भाव आता है? बॉलीवुड में मेरे को शाहरुख सर के लिए बहुत 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 ज़्यादा जो दिल से रिस्पेक्ट है, बिकॉज वो एक ऐसी शख्सियत हैं, मेरी तरह करोड़ों लोग पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोग हैं जो
जिनके अंदर ये इमोशन जागा एक्टर बनने का, जिनके अंदर इमोशन जागा टू फॉलो योर ड्रीम and to come on screen. I think I am one of those millions, billions of people who Shah Rukh sir has inspired, and it was Bazigar for me, the film, जिसकी वजह से मुझे Not get away without singing ताली ताली। हाँ वो बिल्कुल। तो जिस तरह से आपको भी पता ही है कि मैं तोतला बोलता था बचपन में, और ये काली काली आंखें गाना चल रहा था, तो मैं बेड पे खड़े होकर डांस करने लग गया, ये ताली ताली आंखें, ये दोरे दोरे दाल। और मम्मी के पास गया, मैंने कहा मम्मी मुझे बड़े होकर एक्टर बनना है, मुझे बड़े होकर हीरो बनना है। तो मम्मी कहते हैं हाँ बेटा खाना खा ले, बाद में बात करते हैं। बट दैट जस्ट स्टेड विद मी। सो so in the industry, I really look up to Shah Rukh sir. I really admire him. I feel really blessed and I feel really fortunate that I got a chance to work with him in Dilwale, spent that 3-4 months on the film set with him, did few ads with him. So, and I think there's so much to learn from him. So अगर वो भाव आते हैं तो वो शाहरुख सर हैं जो इंडस्ट्री में से उस तरह के मेरे भाव आते हैं। Truly the manifestations that you've done in life have circled back and come true for you. Like आपने कहा बाजीगर की बात करी, और being a fan of that movie you got to work with शाहरुख जी and then अब्बास मस्तान। Yeah, absolutely. I think बाजीगर जो फिल्म थी वो अब्बास मस्तान जी ने डायरेक्ट करी थी, एंड उसमें शाहरुख सर और काजोल मैम हैं, एंड उस वजह से उस थॉट के साथ वो इजाद हुआ मेरे जहन में कि मुझे बड़े होकर अभिनय करना है, मुझे बड़े होकर एक्टिंग करनी है। और फिर जब मैं मुंबई आया तो मेरी पहली फिल्म फुकरे जब आई, शाहरुख सर ने वो फिल्म देखी, उनको बहुत अच्छी लगी थी। हम स्क्रीनिंग के बाद शाहरुख सर को मिले, एंड उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि यार मुझे मेरा दिल्ली याद आ गया फिल्म देखने के बाद। तो वी गॉट रियली एक्साइटेड, एंड ऑब्वियसली सीइंग योर आइडल सेइंग सच नाइस थिंग्स ऑब्वियसली जस्ट गिव अस लाइक, it was like an energy booster for all kids, for all of us. And उसके बाद मुझे मौका मिला अब्बास मस्तान जी साथ काम करने का, किस किस को प्यार करूँ मैं। उन्होंने वो डायरेक्ट करी थी और उन्होंने ही बाजीगर डायरेक्ट करी, तो मैंने सेम स्टोरी उनको बताई, एंड दे वर वेरी काइंड enough and sweet enough to like to hear that out. And obviously they said it's so nice that finally we're getting a chance to cast you and you were in the film. And then Dilwale happened, जिसमें शाहरुख सर और काजोल मैम एक साथ दोबारा वापस थे। तो मैंने सेम स्टोरी वापस बताई। मैंने कहा इस वजह से मैं एक्टर बना था और आज मुझे करने का मौका मिल रहा है। सो फॉर मी जस्ट काइंड ऑफ केम, एवरीथिंग केम in a circle, and it just happened one after the other. And सही, Because I remember you saying that मैं एक थिएटर में पेड़ बनकर खड़ा था और संजय दत्त को देखने के लिए, and it circled back where you had Sanjay Dutt as your guest on a talk show. Oh yeah, of course, yes. Oh yes, of course, wow. So मैं एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूँ जिसका नाम है लॉरेंस स्कूल सनार, जो कि कसौली में है, एंड वहाँ के एल्यूमिनाई संजय दत्त सर है। तो मैं आई थिंक 9th में था, या हाँ 9th क्लास में था। तो हमारे एक फाउंडर्स डे होता है, उस टाइम पे संजय दत्त सर एज चीफ गेस्ट आने वाले थे उस स्कूल में, उस फाउंडर्स डे के लिए, एंड वो एक प्ले देखने वाले थे। तो मैं अपने ड्रामेटिक्स टीचर के पास गया और मैंने उनको बोला कि यार मुझे ना प्लीज़ सर मुझे प्ले में ले लो, मुझे थिएटर में ये करना है क्योंकि संजय दत्त सर वो प्ले देखेंगे। उन्होंने कहा सारी कास्टिंग हो गई है। तो मैंने कहा यार फिर, कहते एक कास्टिंग बची है पेड़ की। मैंने कहा सर मेरे को चलेगा। तो मैं 2.5 घंटे तक एक पेड़ का कॉस्ट्यूम पहन के सिर्फ पतझड़ कर रहा था, ऐसे ऐसे करके हिल रहा था, और सामने संजय दत्त सर बैठे हुए थे, एंड उसमें और मोहर लगती रही कि यार नहीं मुझे यही करना है अब तो, करते करते। एंड देन आई डिड अ शो, देयर वाज अ टॉक शो दैट हम होस्ट कर रहे थे रितेश देशमुख सर और मैं, एंड उस पे संजय सर वाज द गेस्ट, and then on our show, and then we were having an interaction, and I told him, obviously he knows now I'm from the same school, and this all happened. Obviously he didn't know there's this one kid who wanted to become an actor, who was a tree out there, and he was there as a chief guest. लेकिन जब मैंने उनको बताया, so obviously it's just a great feeling that the people that you idolize, the people that you really aspire, who inspire you, when you get a chance कि आप उनसे मिल सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो, and then they really motivate you, it just gives you that energy, वो आपको जोश और मिलता है और थ्राइव करने के लिए, आगे जाने के लिए। एक छोटा सा मैंने कहीं नोटिस किया व्हाइल आई वाज रीडिंग अबाउट यू, एक फिल्म में आपके किरदार का नाम राजेश खन्ना था। आपको पता है राजेश खन्ना जी जलंधर को बिलोंग करते हैं। सो थैंक यू। वाह।
So when I was talking about manifestation, see how the things are connecting, that you belong to Jalandhar and then your character was called Rajesh Khanna. Yeah, wild Punjab. There we go. Hanji. Wild Punjab में. Wild Punjab. And yeah, man, I think it's just beautiful here. So don't stop manifesting, Varun. God Absolutely is not. working in your favor. Your mother's blessings are working in your favor. See how things are circling back in. 100%. ये मम्मी के आशीर्वाद ही होते हैं. मैं तो अभी भी I keep telling my friends and my in my family there's a thing that I keep saying that I don't know if I even know my job. I don't know if I can act. I don't know if I can if I'm good at what I do or whatever I'm doing, if I know how what I'm working, मेरे को नहीं पता. I think whatever is happening in my life or whatever is मतलब जो भी ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ, जो भी मुझे with the grace of God इतना प्यार मिलता है ऑडियंस का, इतनी एक्सेप्टेंस मिलती है ऑडियंस की, इट इज़ नॉट मी हु इज़ डूइंग एनीथिंग. आई थिंक मेरी मम्मी की तपस्या है जो अब एक अलग शेप में रंग लेके आ रही है. बिकॉज व्हेन आई वेंचर्ड आउट, व्हेन आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, no one supported me, like around मेरे family के around में, whether it was a few relatives or friends and everything, because obviously यार बहुत एक जलंधर का लड़का बेसिक फैमिली से बिलोंग करता हुआ उसको एक्टर बनना है, उसको बॉम्बे जाना है, तो बहुत से क्वेश्चन मार्क्स, क्यों, वाई, कैसे करोगे, क्या होगा, अरे कैसी बातें करते हो, तुम भी बच्चों में मिल रहे हो, you should think about it. So a lot of these questions and XYZ things started popping out. But my mother has always supported me. Always. My mother and my sister, both of them have always supported me. No matter what. They said, go follow your dream. जो करना है शिद्दत से करो और वो चीज़ ट्राई करो 100% करने के लिए. So I give a lot of credit to my family, to my mother, to my sister कि they fought the odds. मैं तो बच्चा था उस टाइम पे. 12वीं के बाद मेरे को पूछा गया कि मुझे क्या करना है, मैंने कहा मुझे एक्टर बनना है. तो फिर मेरी ग्रेजुएशन डिग्री फिल्म मेकिंग में हुई. टू कन्विंस एवरीवन अराउंड दैट इट इज़ ओके, आई एम सपोर्टिंग माई चाइल्ड वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर हर. एंड सेंडिंग योर चाइल्ड, अपने बच्चे को एक ऐसी इंडस्ट्री में जो कि बहुत अनसर्टन है, सर्टेनिटी नहीं है, राइट. बाकी कोई भी काम में आप इस काम में झूठ नहीं बोल सकते हो. अगर आपसे कोई पूछता है कि काम कैसा चल रहा है, आप कह रहे हो बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो दिख जाएगा. आप झूठ नहीं बोल सकते हो. किसी भी और बिजनेस में आप तब भी झूठ बोल सकते हो. काम कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आप विश्वास कर लेते हो क्योंकि आप उनकी किताबें नहीं देखते हो. पिछले साल में क्या क्या आप नहीं देखते हो, आप विश्वास कर लेते हो कि तो चलो अच्छा है यार, वट एवर. तो इट सेंडिंग योर किड इन एन इंडस्ट्री विच इज सो अनसर्टन, कुछ पता ही नहीं, कुछ नॉलेज ही नहीं है, समथिंग जस्ट बच्चे का पैशन है, उसका एक ड्रीम है, उसका एक सपना है कि यार मैं करती हूँ, मैं इसको भेजती हूँ. एंड देन टू सपोर्ट द चाइल्ड इमोशनली, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन इमोशनल टर्मोइल once you are starting auditioning and doing things, the rejections and everything, supporting your child financially, sending it to Bombay, stay away, khana pina rehna, it's an expensive city, doing that. And thirdly, when the child at times also is losing the confidence, आप confidence नहीं lose कर रहे हो. You are saying it will happen, tomorrow is going to be a beautiful day, start off and it's going to happen. So whatever hardships or whatever XYZ things till that time जो मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट करके फेस करे, ये उसी का एक गिव बैक है मेरे हिसाब से, परमात्मा दे रहा है एक अलग फॉर्म में. सो आई तो कीप टेलिंग, आज मेरे को पता भी नहीं मैं क्या करता रहता हूँ, क्या होता रहता है. मैंने कहा ये सब कुछ हो रहा है कि आप ही की तपस्या जो अलग रूप में रंग लेके आ रही है. सो दैट इज व्हाट आई थिंक इट हैपेंस हियर. Varun, you also mentioned somewhere that one of your favorite movies is Waqt. Yes. By Amitabh. Yes. Amitabh Bachchan. Wow. Yes. Right. Race Against Is it Time. the Race Against Time with Akshay Kumar? Yes. Amitabh sir. So I was watching that movie the other day and I realized that it was about a role reversal. That कैसे एक बेटा एक पिता का किरदार निभाने लगता है और उनको संभालने लगता है. आपको लगता है आपको ये मूवी शायद इसलिए पसंद है क्योंकि कहीं ना कहीं आप घर के बड़े बन गए इस वक्त, या वो रोल रिवर्सल हुआ आपकी लाइफ में? सो समवेयर यू कनेक्ट दिस. I really connect with that film. I really like that film because I just feel it's very important to spend time with your family. It's very important. मेरे को अब जाके, मैं हॉस्टल में पढ़ता था पहले बचपन में, मैं घर से बाहर था.
फिर मैं कॉलेज गया। कॉलेज में मैं चंडीगढ़ में था, मेरी फैमिली जलंधर में थी, मैं घर से बाहर था। कॉलेज खत्म हुआ, मेरे को बॉम्बे आना था क्योंकि मुझे एक्टर बनना था। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑब्वियसली आई एम जस्ट बीन ऑन द रन ओनली। मैं कभी इधर ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी उधर ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी मैं इस शूट पे 4 महीने हूँ, फिर वापस आता हूँ वो। तो काफ़ी वो जो आई कुडंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. So that's one film which I like also is that everyone has responsibilities. हर एक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हर एक के पास चीज़ें हैं जो उनको संभाल के करनी है, जो उनको करना है कुछ है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम बिकॉज दैट इज़ वन थिंग यू वंस यू अचीव्ड एवरीथिंग यू विल बी लाइक अरे यार बट आई डिडंट डू दैट. क्या वरुण कर पा रहा है प्रायोरिटाइज? यार मैं बातें तो करता हूँ बहुत और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इम्प्लीमेंट भी कर लूँ उस चीज़ के अंदर. मैंने अब हल्का सा स्टार्ट करा है थोड़े टाइम पहले से करना एंड किस तरह से मुझे कहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है, क्या चीज़ करना है, अब मैंने थोड़े कुछ टाइम से स्टार्ट करा है एंड आई वांट टू डू इट नाउ. क्योंकि 2013 में जब आपकी पहली फिल्म आई, तब से लेकर 2025 और अब 2026 तक आप भाग ही रहे हैं. करेक्ट. With God's grace, like, gratitude to the Almighty, you have been at it. You have been working. God has been kind. Yeah. That's why I mentioned this कि क्या वरुण को समय मिलता है कि वो दूसरी चीजें कर सके, अंतर्मन में झांक कर जो खुद चाहते हैं वो कर सकें, या एक कुछ नया सीख सकें, या give that time to mother. स्वाति मेरे को हाँ मैं 100% मॉम के साथ मैं टाइम ज़्यादा स्पेंड करता हूँ. मैं वो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करी है करने के लिए. बट जिस तरह से मतलब 2013 में वो चीज़ आई थी, पहली फिल्म आई थी, उसके बाद अभी विद द ग्रेस ऑफ गॉड गॉड्स बीन रियली काइंड दैट ऑन एन एवरेज एवरी ईयर आई हैड 1 or 2 रिलीजेस. सो तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड 1 या 2 फिल्में मेरी हर साल में आती गई एंड आई रियली होप एंड प्रे कि लाइफ लॉन्ग ऐसे चलता रहे. बट मैं टाइम निकालता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं निकालता हूँ टाइम, मैं टाइम निकालता हूँ. मैंने भी काफ़ी चीज़ें अलग अलग प्रायोरिटाइज कर दी हैं, लेकिन फैमिली के साथ मैं ज़रूर टाइम स्पेंड करता हूँ. मेरे मी टाइम के लिए मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं साल में एटलीस्ट एम करता हूँ कि मैं 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज, बेशक वो 3 दिन के लिए हो, हफ्ते के लिए हो, 5 दिन के लिए हो, लेकिन मैं वो करूँगा ही करूँगा वो चीज़ करके. अब कई जगह होती है, जैसे इस साल मैं फैमिली के साथ एक हॉलीडे पे गया 5-6 दिनों की, जिसमें मेरी पूरी फैमिली साथ में थी एंड आज लाइक यार ये चीज़ें मुझे करनी है. तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट धीरे 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 करके, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि जब आप 30 टापते हो ना तो एक अकल आती है खुद के अंदर, तब तक आप कुछ भी कर रहे हो. तो मैंने उनको बोला था अरे क्या बातें करो अभी कुछ भी. बट द मोमेंट आई टर्न 30 एंड आई केम ऑन द अदर साइड, हाँ तो मैंने कहा यार ये एक्चुअली में कुछ ऐसे होता है ये, मतलब एक सेंस आती है किसी चीज़ की. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट नाउ एंड आई थिंक आई एम एंजॉइंग दैट, that giving time for everything because वो बहुत important है. Arun, people know that you came to Mumbai and then Fukre happened and your first movie, put you on a pedestal. So I'm just I don't want to go too much into details, but थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी आपके struggle days के बारे में, क्योंकि अब जब उस बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे वो फनी ही लगती है कि जहाँ एक स्ट्रगलिंग एक्टर को पेंट के डब्बों में खाना खिलाया जा रहा था या मेन्यू कार्ड्स कलेक्ट कर रहे थे. क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है ये. मैं कॉलेज में था उस टाइम पे, चंडीगढ़ में कमिंग राइट, तो मैं थिएटर करता था वहाँ पे एंड मुझे था कि यार मुझे फिल्म सेट एक्सप्लोर करना, कैसे होता है, कैसे फिल्में बनती है, क्या होता है. तो 2 फिल्में थी, एक वेस्ट इज़ वेस्ट करके ओमपुरी सर की एंड एक मौसम एक फिल्म थी जिसमें सोनम कपूर और शाहिद कपूर थे एंड पंकज कपूर सर थे उसमें. तो ये लोग चंडीगढ़ में उस टाइम पे शूट कर रहे थे. तो मेरे को था कि यार मुझे किसी भी तरीके से ना एक फिल्म सेट देखने कैसे होता है, वर्किंग कैसे होती है, क्या नहीं होता. तो मैं वहाँ पे प्रोडक्शन रनर बना. वहाँ की जो लाइन प्रोडक्शन कंपनी थी उनको मैंने जाके अप्लाई करा. मैंने कहा सर मेरे पास, मैं कुछ भी कर लूँगा, मुझे प्लीज़ आप रख लो काम पे. तो उन्होंने मुझे प्रोडक्शन रनर की नौकरी दी. अब प्रोडक्शन रनर की नौकरी थी कि एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ उसको भागना है, सामान लेके इधर से उधर जाना है, किसी को क्या खाना है तो उसके मेन्यू सारे शहर के जितने भी होते थे. उस टाइम पे ये डिजिटल एप्स नहीं होती थी कि आप वो चीज़ें कर लो, तो फिजिकली सारे मेन्यूज इकट्ठे करके बताता था मुझे बता देना आपको क्या खाना है. तो आई यूज टू जस्ट डू द मोस्ट बेसिक थिंग्स एंड इट यूज टू गिव मी सो मच सेटिस्फैक्शन, क्योंकि बाय द एंड ऑफ इट ना मैं वो 1 घंटा ना दूर खड़े होकर सेट पे देखता था कि यार ये
किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से कैमरा सेटअप होता है, किस तरह से सारी चीज़ें होती है. सो दैट यूज्ड टू गिव मी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड लॉट ऑफ लाइक कंटेंटमेंट. तो मैं वो करता था और मुझे बहुत मज़ा आता था. तो मैंने बहुत कुछ किया है यार. मैं पहली बारी मेरे को एक रोड शो मिला था, मेरे को अभी भी याद है, मसूरी में या देहरादून में कोई एक ब्रांड का रोड शो था. तो मुझे एंकरिंग करने के लिए ना बोला गया था. तो मैंने कहा सर मैं कर लूँगा, मुझे कुछ भी करना है. तो मैं वहाँ पे देहरादून गया, एक मॉल के बाहर एक कियोस्क लगा हुआ था. अब उन्होंने कहा था कि इंगेजमेंट करनी है. मुझे पता ही नहीं था कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होते. मैंने बचपन में पढ़ा था कम वन कम ऑल, नोटिस पे लिखते थे ना. मैं चीखे मारने लग गया, कम वन कम ऑल, कम वन कम ऑल. कोई नहीं आया मेरे पास पूरे दिन. मैं पैम्फलेट लेके खड़ा हुआ था, कोई एक बंदा नहीं आया मेरे पास, मेरा एक पैम्फलेट नहीं गया. तो मेरे को भी एम्बैरेसिंग लगा क्योंकि कंपनी वाले लोग भी वहाँ पे थे. कहते यार इतने रश में एक बंदा भी नहीं पकड़ सकता तू यार. मैंने कहा सर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ अपनी तरफ से, बट आई वॉज वेरी बैड एट इट. आई वॉज अट्रोशियसली बैड एट इट. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू डू इट बिकॉज आई थॉट कि विल बी एक्साइटिंग दैट मेरे को ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट होने का मौका मिल रहा है टाइप. उन्होंने आधे दिन में मुझे घर भेज दिया वापस. तो मैंने कहा सर मैं कर लूँगा. कहते नहीं नहीं, घर भेज दिया. और मुझे 1500 रुपये दिए, 500 रुपये के 3 नोट. ठीक है. मैंने कहा आप में बहुत ही जिगर और आदर है कि यार आपने मुझे पैसे दे रहे हो, मतलब मेरे को धक्के मार के नहीं निकाल रहे आप. तो वो मेरी पहली कमाई थी, 1500 रुपये. और आज तक मेरी मम्मी ने एक फाइल के अंदर उस डेट के साथ वो 3 नोट रखे हुए हैं. आज तक उन्होंने रखे हुए हैं कि वो पहली कमाई थी. और मैंने भी वो जाते के साथ मैंने वो मम्मी को दिए थे. मैंने कहा मम्मी यार ये मेरी पहली कमाई है 1500 रुपये, तो आपने इसका कुछ ले लो. तो कहते हैं कि नहीं इसको मैं संभाल के रखूंगी. मैंने कहा चलो ये आपका इमोशन है ऑब्वियसली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग. पर ये नोटबंदी के पहले के 500 हाँ हाँ, काफ़ी पहले के. मैं कॉलेज में था उस टाइम पे. फिर उसके बाद मेरे को था कि यार नहीं, मुझे ना ये अगर मुझे चीज़ नहीं आती है तो मुझे ये चीज़ सीखनी है. फिर मैंने एंकरिंग कैसे करते हैं वो सीखना शुरू करा. फिर उसके बाद मुझे एक रोड शो मिला जिसमें मुझे ट्रक पे खड़े होकर पूरा पंजाब घूमना था और पैम्फलेट बांटने थे और लोगों को इंगेज करना था. फिर मैंने वो आर्ट को धीरे धीरे समझा, मास्टर करने की ट्राई करी. फिर मैं रोड शोज करने लग गया जलंधर अपना पंजाब में, कि ट्रक में जहाँ भी जो गेड़ी होता है ना, गेड़ी रूट कहते हैं. अच्छा. जहाँ पे सारे वेले इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है. तो मैं वहाँ पे उस मार्केट के अंदर हमारा ट्रक खड़ा करते थे और लोगों के साथ मैं गेम्स खेलता रहता था और पैम्फलेट देता रहता था, उनको बताता रहता था. तो धीरे 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 करके फ्रॉम फर्स्ट टाइम ऑफ नो वन कमिंग एंड मीटिंग मी और नो वन टेकिंग अ पैम्फलेट, then within 6 months or 7 months I trained myself to do that and I started doing proper road shows. तो 1500 रुपये से 2500, 2500 रुपये से 3000, 3000 रुपये से 3200 रुपये, 3500 रुपये. तो ये करते करते फिर मैं ये करने लग गया. फिर उसके बाद एक मैंने क्या करा था, बहुत ही अलग चीज़ें करता था मैं. फिर एक कोई क्लब खुला था वहाँ पे चंडीगढ़ में. तो एक नया नया क्लब था, तो वहाँ पे ना वो डीजेस को बुलाते थे. तो मैं डीजेस का असिस्टेंट बनता था. मुझे बड़ा मज़ा आता था कि मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ उनका ख्याल रखना है. कि वो क्या खाएंगे, क्या चाहिए, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ भी है. और ना डीजे के पास कोई रिक्वेस्ट लेके ना है तो उनको मुझे हटाना होता था. तो मैं ये करता था वहाँ पे. वो करते करते फिर मेरे को ऑब्वियसली लाइन प्रोडक्शन का था. तो मुझे था कुछ ही भी तरह से कोई भी चीज़ जो एनीथिंग टू डू विद फिल्म्स और एनीथिंग टू डू विद पीपल एंगेजमेंट के साथ में किस तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ और कुछ वो चीज़ करता हूँ, तो मुझे वो करनी थी. तो ये करते 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 मैं ये करने लग गया यार. वो एक फिल्म का बहुत बढ़िया डायलॉग है वरुण, आप कहते हैं कि भाई डर तो लग रहा है लेकिन हीरो तो बनना है. हाँ भाई साहब, आप नेक्स्ट लेवल चले गए यार. हाँ यार, बट आई थिंक वही थॉट था, डर तो लग रहा था लेकिन डर के आगे. हाँ मेरे को डर तो बहुत लगता था, बट वही था ना, मेरे को लगता था क्या ही हो जाएगा यार, क्या ही हो जाएगा. जिस तरह से जब मैं मुंबई आया था मेरे को अच्छी तरह याद है. सॉरी मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ याद आ रहा है. मैं ना 6-7 महीने हो गए थे मुझे बॉम्बे करते करते. तो मुझे ना एक ऐड मिली थी जी. वो एक ऐड मिली मुझे, मैंने वो ऐड करी. मैं वापस घर गया और मैं बहुत प्राउड था कि यार मैं एक ऐड मिली, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है करना चीज़ें. मैं गया घर तो मेरे रिलेटिव्स वगैरह में से कुछ गैदरिंग थी, किसी का बर्थडे था, आई डोंट रिमेंबर क्या था. वह कहते और कैसा चल रहा है काम. मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है. कहते अच्छा. मैंने कहा देखा मेरी वो ऐड अभी आ रही है, आपने देखी होगी वो ऐड. वो कहते हैं हाँ.
तो मेरे को लगा वो मेरे को शाबाशी देंगे कुछ है। वो कहते हैं यार तेरे को 8-9 महीने हो गए गए हुए, कहते ऐड तो एक दिन में बन गई होगी, बाकी टाइम क्या करा। तब मेरे को ना उनको कॉन्सेप्ट मैंने कहा मैं कैसे समझाऊं कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड इस इंडस्ट्री में काम ढूंढना भी एक अपने आप में काम है। इट इज नॉट अबाउट सो एवरी लाइक you need to wake up and everyone gets ready, all the aspiring actors get ready, they wake up, their job is also to find work, that is a full-time job in its own self, so people don't understand that. तो आई यूज टू डू दैट यार, तो मतलब मजा आता था। तो मुझे कभी भी वो चीज़ का नहीं होता था कि यार नहीं करना, ट्राई करना है। एंड बिकॉज इट्स ओके टू फेल एट टाइम्स, आई मीन टिल द टाइम यू डोंट फेल यू वॉन्ट, आपको मजा ही नहीं आएगा ना उस चीज़ का। और जैसे कि आपने कहा कि लोगों को लगता है कि अरे यार 3 साल से है और एक ऐड कर ली या एक फिल्म कर ली, लेकिन काम ढूंढना भी एक बहुत बड़ा काम है, तो लोग वो आपकी जर्नी नहीं देखते हैं। तो मुझे वो बात याद आ रही कि आपके फुकरे के प्रीमियर में व्हेन यू वर सिटिंग विद योर सिस्टर एंड आई रेड दिस समवेयर दैट योर सिस्टर सेड कि भाई ये फर्स्ट रो से लेकर इस पर्दे तक का बहुत बड़ी जर्नी थी जो आज हमने कवर कर ली। दैट वन लाइन एक्सप्लेन्स everything that you've just said. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वी आर वॉचिंग अ प्रीमियर, स्क्रीनिंग थी फुकरे की, एंड एक प्रीव्यू थिएटर में हम लोग पिक्चर देख रहे थे। तो हम फर्स्ट रो से बैठ के देख रहे थे, मैं सेंटर में था, मेरी दीदी मेरे लेफ्ट साइड पे थे, मम्मी मेरे राइट साइड पे थे। फिल्म खत्म हुई, सबको बहुत अच्छी लगी ये वो। तो माय सिस्टर, आई लुक्ड एट हर एंड शी जस्ट हैड लिटिल टीयर्स इन हर आईज एंड आई वाज लाइक दीदी यार ये तो कॉमेडी फिल्म थी, एवरीवन इज लाफिंग, आपको क्या हो गया। तो तब उन्होंने बोला था, कहते कि मैंने ना पिछले 2.5 घंटे ना फिल्म नहीं देखी। मैंने कहा फिर, कहते मैं पिछले 2.5 घंटे सिर्फ ये सोच रही थी कि इस सीट से इस पर्दे तक का जो सफर था, व्हाट ऑल हैपेंड, एवरीथिंग वाज कमिंग इन फ्लैशेस इन दैट प्रोसेस। सो देन आई वाज लाइक कि हाँ यार, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं, हर बंदे की अपनी जर्नी होती है। यू नो एवरीवन इज ऑन देयर ओन जर्नीज। यू हैव नो आइडिया हु इज कमिंग फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आ रहा है, किसके क्या चैलेंजेस है, किसको कितना सपोर्ट मिला है, किसको सपोर्ट नहीं मिला है, किसके पास वो इमोशनल सपोर्ट है अपने परिवार का, कोई प्रूव करना चाहता है अपने परिवार को। जब आपके सामने कोई बंदा आता है, हर बंदा आपको स्माइल करके ही मिलता है, हर बंदा आपको खुशी से मिलता है। अरे कैसा है भाई, बढ़िया यार, कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा है यार, तेरा, मैंने बहुत अच्छा भाई, सही है, मिलते हैं यार जल्दी, हाँ यार। एंड देन यू गो पार्ट वेज। You don't know what the other person's feeling. You don't know what the other person's going through. You don't know that person has woken up and probably had 10 rejections and after that he's meeting you. Or you don't know that person has woken up and got the biggest film and he's coming and meeting you. So you don't know, right? So it's very important to just be happy and content and just be at it. सो हर बंदे की अपनी जर्नीज होती है एंड इट्स ब्यूटीफुल है। और मेरा मानना है बहुत वेलकमिंग इंडस्ट्री है। मतलब मैं खुद बाहर से आया हूँ यार, मैं मतलब खुद बाहर से आया हूँ और मुझे ये करना था, मैं कोई पता नहीं था कैसे करना है। ऑडिशन से ही मुझे सब कुछ मिला है। लाइनों में मैं भी खड़ा होता था, नॉट फिट फिट करके जो बोलते थे, मुझे भी बहुत लोगों ने नॉट फिट बोला, करते करते हो गया। इट इज़ अ वेलकमिंग इंडस्ट्री। ऑल यू नीड टू डू इज just be at it, and you know persistence is the only thing that I feel that वो लगे रहना बहुत important होता है। When you just mentioned that this industry is very welcoming and you being an outsider, बहुत चर्चा होती है नेपोटिज्म की, या एवरी डायरेक्टर हैज़ अ फेवरेट, और नाउ डेज वी हियर कि एक्टर्स की भी फेवरेट्स होते हैं कि हमारे साथ कौन काम करेगा। तो इनके बारे में हम बहुत चर्चा सुनते हैं, तो ये बहुत रिफ्रेशिंग है आपसे सुनना कि दिस इंडस्ट्री इज वेरी वेलकमिंग, बीइंग एन आउटसाइडर। हैव यू फेस्ड एनी काइंड ऑफ दीज चैलेंजेस इन दिस इंडस्ट्री? Even if I face na, I want to take it and treat it in a good light. I want to take it in a positive light. I don't like the word struggle. मतलब I hate the word struggle. मेरे को भी बोलता ना यार स्ट्रगलिंग डेज कैसे थे या फिर तेरा स्ट्रगल कैसा था। मेरा स्ट्रगल नहीं था यार, किसी का भी स्ट्रगल नहीं होता, हर एक का लर्निंग होता है। For me, it's a learning phase. For me, till the time from my first audition, till the time I cracked that first film, was a learning phase. It still is a learning phase right now. अभी मेरी 16 जनवरी को एक फिल्म आ रही है, नहीं राहु केतु, मेरे लिए वो भी लर्निंग है ना, ये पूरा प्रोसेस। सो इट इज हाउ यू ट्रीट इट, इट इज हाउ यू अंडरस्टैंड इट, इट इज हाउ यू परसीव इट, इज माई ओनली थिंग, राइट। प्रिविलेजेस होती हैं, प्रिविलेजेस नहीं होती हैं।
जिसके पास प्रिविलेज है, प्रिविलेज क्या है, मतलब मेरा मेरा एक पर्सपेक्टिव अलग है Right. इसको लेके। प्रिविलेज है कि मुझे सब कुछ पता है कि ये वर्किंग कैसे होती है। Right. जिसके पास प्रिविलेज नहीं है उसको एक्सप्लोर करना है कि ये सारी वर्किंग कैसे होती है। इसमें मेरे को लगता है ज्यादा मजा है जब आप धीरे धीरे खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हो। आपने कोई चीज करी, अगर वो अच्छी हुई तो ही आपको ऑडियंस का प्यार मिलेगा, तो ही आपको उनके साथ अटैचमेंट मिलेगी, उनका एक्सेप्टेंस मिलेगी, जो एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। इधर भी अगर आपका काम अच्छा हुआ तो आपको ऑडियंस की एक्सेप्टेंस मिलेगी, आपको ऑडियंस का प्यार मिलेगा। द ओनली डिफरेंस इज नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो कमिंग बैक टू इट इज आई एंजॉय दिस मोर। व्हाई आई से इज अ वेलकमिंग इंडस्ट्री इज बिकॉज मेरे को मिली है ऑडिशन से फिल्म। मैं एक पोस्टर पे आया हूँ ऑडिशन से। मेरे साथ हुआ है कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिले लाइफ में, इस इंडस्ट्री में मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, मेरे को याद ही नहीं रखना उनको। क्या अब वो मेरे साथ अच्छे हैं? मेरे साथ 100% अच्छे हैं। वो मेरे साथ अच्छे इसलिए क्योंकि मैं अब एक एस्टैब्लिश्ड वर्किंग एक्टर हूँ। हाँ, जब मैं एक एस्टैब्लिश्ड वर्किंग एक्टर नहीं था, क्या वो मेरे साथ अच्छे थे? नहीं। तो दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट दैट पर्सन एंड नॉट मी, यू नो। वो मेरे को उनके बारे में बताता है कि यार वो कैसे बंदे हैं। क्या अब वो मेरे साथ अच्छे हैं और मैं उनके साथ अच्छा हूँ उस टाइम के लिए? हाँ। घर जाके क्या मैं उनके बारे में या फिर उस एफर्ट मारूंगा दोबारा? शायद नहीं, बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस। सो इट इज, जो मैंने मैगजीन में जिन लोगों के बारे में पढ़ता था या जब मैं अवार्ड शो देखता था, क्या मुझे अब उनके साथ काम करने का मौका मिलता है और वो एक्सेप्टेंस है मेरे काम करने के लिए? हाँ। तो मेरे लिए तो वेलकमिंग हुई ना। Varun, thank you so much. You've been so forthcoming and with so much honesty और इतनी मासूमियत से आप जवाब देते हैं और बिल्कुल दिल खोल कर बात करते हैं। There's no filter in. इस जमाने में जो इतने फिल्टर लगा के लोग घूम रहे हैं ना, आप में वो फिल्टर नहीं है वरुण। And I have something for you which I want to read out to you. ओके This is someone who wants to say something to you. ओके। मेरे बेटे विशु, हम्म आज बहुत समय बाद मैं तुमको यूं लिखने बैठी हूँ। इस पल मैं अपनी कल्पना से बहुत पीछे चली गई हूँ। जब पहली बार मैंने तुम्हें अपने गोद में लिया था और तुम्हारा माथा चूमा था, वो एहसास शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, जो कि तुमने कर दिखाया है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुमने मेरे संस्कार और मेरी परवरिश को पूरा पूरा मान दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया और आशीर्वाद। मैं जानती हूं कि तुम अपने काम को पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से करते हो। चाहती हूं कि जीवन में यूं ही आगे भी करते रहना, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। ज्यादा न लिखते हुए बस यही कहूंगी कि किसी भी डर को अपने मन में घर बनाने मत देना। प्रभु पर तुम्हारी आस्था है, खुद की मेहनत पर तुम्हारा विश्वास है, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस तुम जग जीत लोगे। बहुत सारा प्यार मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ। So sweet. So sweet है। मम्मी ने कब लिख के भेजा आपको? बहुत बहुत अच्छा है यार। I think it's beautiful. You've mentioned your mother in all your interviews. You don't stop talking about her. But I also want to mention your sister Nilima. Yes. Yeah. She has been no less than a mother to you, Absolutely. Vishu. Absolutely. Absolutely. She's been that rock solid behind you. मतलब उन्होंने वो सपना अपनी आंखों से निकाल कर आपको दिया and genuinely was happy when that happened for you. So I think all due credits to mummy, but Nilima, I mean, I think everybody should have a sister like her. Absolutely, yaar. I think I feel really blessed and happy that mother and my sister, again, as I keep saying it, I think it's because of them whatever's happening in my life is happening, and I really feel blessed and happy that, you know, like कि I have that support. जिस तरह से आपने बोला, मेरी मम्मी मेरे साथ है, मेरी सिस्टर मेरे साथ है, मेरे को नहीं लगता डर किसी भी चीज़ से। सब हो जाएगा, सब सॉर्ट है, क्योंकि वापस जाके जब वो जब भी मिलेगी ना, सब सेट, गले लगा लेंगे, सब सेट हो जाता है फिर। वरुण, बॉलीवुड के सबसे एलिजिबल बैचलर्स में आपका नाम आ रहा है।
हाँ यार, हाँ यार, कुछ करें इस चीज का। क्या करना है इस चीज का, क्या करना है, खुश रहने दो बंदे को। खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं यार, आई थिंक ग्रूम ऑन द हॉर्स बना के छोड़। गुरु हम ऑन द हॉर्स बना के छोड़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक हाँ यार, हो जाएगी शादी। मेरे सारे मेरे को ये पूछते हैं, एंड मैं तो कहता हूँ, मैं खुद अभी बच्चा हूँ के यार। पछता लो यार। मैं तो मजाक नहीं, बॉम्बे तो चलो तब भी ठीक है, पंजाब चले जाओ ना अगर कभी, जब भी मैं जाता हूँ पंजाब, उनको तो ले कल्ला आ गया। मैं कहा यार आ गया कल्ला, क्या हो गया। खुशी बर्दाश्त नहीं दोनों। वरुण, जब जलंधर से मुंबई ये लड़का आया था तो माँ का आशीर्वाद लेकर आया था और माँ की ब्लेसिंग्स लेकर आई थी और माँ की कुछ सीख लेकर आया था। आई वांट यू टू रीड दैट फॉर माय ऑडियंस। ये हाँ जी। ईश्वर पर विश्वास, माँ के आशीर्वाद पर विश्वास, खुद पर विश्वास, ईमानदारी एक ही कमाई पर, ईमानदारी की कमाई पर विश्वास। ये 4 चीजें आई थिंक मेरे मॉम की सीख है कि जब तक इन 4 दीपकों को रोशन कर कर मैं चलूंगा, तब तक ये दीपक सारा रास्ता रोशन करते रहेंगे। एंड आई रियली होप मम्मा कि मैं अभी तक तो अटेम्प्ट करा है ये सारी चीज़ें करने का, एंड आई रियली होप कि लाइफ लॉन्ग मैं ये चीज़ कर सकूं। एंड आपको लाइफ लॉन्ग उस मान को हमेशा रख सकूं। एंड आई रियली होप दैट you always, I can make you proud. That's the only attempt and that's the only wish that I have. And yes, जो मम्मी की सीख है भाई, उससे ऊपर कुछ नहीं है। And Varun, this is what I think, this is the core of your upbringing, and that's why when you say मैं डरता नहीं हूँ, घबराता नहीं हूँ, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ, बस चलता रहे, बस वही सीख आपने फॉलो करी है, इसीलिए आप घबराते नहीं हो। कर्म करता हूँ, करेक्ट। तो ये वो जो 4 कोर थे ना आपके, आई थिंक बिल्कुल होते। आई थिंक जिस तरह से मैं पहले भी, वो तो हंसी मजाक में मैं कह रहा था, एंड अभी भी ये जो 4 चीजें हैं वो, एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ यू बिलीव इन योर ओन सेल्फ, इफ यू आर परसिस्टेंट, एंड इफ यू आर ऑनेस्ट, and you have your family support, there is nothing in the world that you can't achieve. There is nothing in the world you can't achieve. That is one mantra I have in life. That is why just go all out, full throttle आगे, एंड नहीं रखना यार, अपने आप हो जाएगा चीज़ें, अपने आप सब चीज़ें हो जाएंगी। ईमानदारी में कुछ तो मिलेगा ना यार, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा। और जब भी ऊपर नीचे होता है, बंदा लड़खड़ाता है, कुछ है, मम्मी और बहन के पास भाग के चले जाओ, उनसे एक हक करो, वो एक ऐसे एनर्जी बूस्टर का शॉट मिल जाएगा, जब भी से एक माथे पे किस मिल गई, खत्म भाई। फिर आगे चलते फ्यूल लेके चल रहे हैं। फुल फ्यूल ही वो है लाइफ में, फ्यूल ही वो है लाइफ में। आई थिंक इट इज जस्ट दैट। वरुण, मुझे आपकी कुछ कविताएं लिखी हुई भी मिली। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा लिखते भी थे। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर रेडी टू शेयर इट विद द ऑडियंसेस येट, बट वुड यू कंसिडर राइटिंग एज वेल इन फ्यूचर, और यू डोंट वांट टू टेक दैट पाथ? आई डोंट नो एक्चुअली राइट नाउ। अगेन, मैंने कभी ऐसे अटेम्प्ट नहीं करा है, मैंने कभी वो चीज़ अटेम्प्ट नहीं करी है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। अब मैं कितना ही अच्छा लिख सकूँगा, कितना ही ख़राब लिखूँगा, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब तक लिखूँगा नहीं, तब तक पता नहीं कि अच्छा लिखूँगा कि ख़राब लिखूँगा। तो एक बार ही लिखूँगा तो सही, अब वो अच्छा है कि बुरा है वो उसके बाद ही कॉल लूँगा। बट हाँ, अगेन आई डोंट वांट टू से नो कि यार नहीं ये तो नहीं करना, क्या पता कर लूँ, एक बार ही तो अटेम्प्ट करूँगा। वो अच्छा वो बुरा वो तब की तब देखेंगे, लेकिन अटेम्प्ट तो करूँगा एक बार ही। With your permission, can I read 4 lines? Yeah. Because I've also forgotten, bro. आसमां को देखा तो दिखा एक चेहरा, जो लगा मुझे ये तो कोई अपना सा है। गौर से देखा तो थी एक धुंधली सी झलक उस खुदा की, जो मेरे साथ ही तो है। कर इबादत इतनी चाह से कि खुदा खुद आकर तुझे गले लगाए। रख खुदा पर इतना यकीन कि हर सवाल खुद एक जवाब बन जाए। मैं खुद कितने टाइम बाद सुनी है यार ये। But this is so beautiful. My God. You were what age, Varun, when you wrote this? I must be 19.
सो आई थिंक दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट ये आज लोगों को 2013 के बाद की आपकी जर्नी दिखती है, पर ये जर्नी 2013 की नहीं है, ये वो 16 साल के वरुण की है My जो पेड़ बन के खड़ा था। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बट बहुत अच्छा है यार माय गॉड आई एम ऑल्सो रिविजिटिंग इट आफ्टर सो लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है यार वो चीज़ें करना पता है हम रेगुलर लाइफ में भागा दौड़ी में लगे रहते हैं मेरे को इंस्पायर कर दिया है इसने अभी वापस कि मेरे को लिखना चाहिए मैंने नहीं लिखा मैं पहले बहुत ऐसे लिखता था कविताएं और सारी चीज़ें आप लिखो वरुण, मैं अपनी आवाज में रिसाइट करूं डन डन है and Done. we'll make a series of it because you really like beautifully and I feel you I don't think you write anymore. आई डोंट So I think अब जब प्लेन में जब आप खिड़की से बाहर देखकर थिंकिंग करते हो, तो अभी उसमें take a राइटिंग भी करना थोड़ी सी उसमें pen and a paper, not the phone. या And या you should put those thoughts into words because if you could write this then, माय तो गॉड आपकी कलम से और क्या खूबसूरत चीज निकल आए। एक्चुअली यार यू इंस्पायर्ड मी टू डू दैट अगेन आई विल डू इट 100% पक्का से वरुण, थैंक यू सो मच हमें ये याद दिलाने के लिए कि जो अलग होता है वो निखर कर आता है, वही दिखता है। सबकी तरह बनने में कोई मजा थोड़ी है। तो आप में वो अलग बात थी जो इतनी निखर कर आगे आई। आज आपने हमें समझाया कि कॉमेडी के लिए भी करेज चाहिए होता है। आप यूं ही खड़े होकर कॉमेडी नहीं कर सकते, और वो करेज के बारे में आज हमने बात करी कि वो कहाँ से आती है, और वो एक दिन का सफर नहीं था वो। तो दिस वाज अ न्यू रेवलेशन वेयर यू नो द कॉमेडी रिक्वायर्स सो मच ऑफ करेज, एंड ईंट पे सीमेंट लगाना होता है, और फिर ईंट लगानी होती है, और फिर सीमेंट लगाना होता है। माँ का और आपकी सिस्टर का और इतने सारे ऑडियंस जो हम सब आपको इतना प्यार करते हैं, हम सबका प्यार और बड़ों का आशीर्वाद, you know, we really want you to do so well in life, Varun. Sweet. And I really feel that whatever you want to achieve in life, just you will. So sweet. Thank you so much. I also had a great time, and as you mentioned, बिल्कुल I feel really happy कि और ये सभी लोगों के लिए जो ये देख रहे हैं और जो अपने अपने जीवन में जो जो चीज़ें करना चाहते हैं, I think it is possible. Just remember that it is possible. It is not whoever tells you नहीं है, कैसे कर रहे हो, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, अरे बट वैसे कैसे, किसी की मत सुनो। अगर दिल कह रहा है तो वो चीज़ बिल्कुल करनी चाहिए। मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि आपको लाइफ एक बारी तो मौका देती है वो चीज़ करने का। उसके बाद आप वो कैसे कन्वर्ट करते हो, 10 में, 100 में, 200 में, आप उसे एक में खुश हो, बट एक बारी आपको वो ज़रूर मौका मिलता है। सो आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो देयर हार्ट, फॉलो देयर माइंड, and if you have the support of your family, it is the biggest strength, I think, and it just becomes beautiful. Yeah, life becomes much more easier, life becomes much more, you know, nicer, and enjoy everything. That is again one thing. Just be happy in everything, and even if ups and downs are part of life, everyone will have it. हर एक के पास होंगे। उसी डाउन में भी बंदे ने स्माइल कर दिया ना, तो वो डाउन भी इतना डाउन नहीं लगता। और अप में तो हर बंदा स्माइल करता ही करता है, वो डाउन में स्माइल कर दिया तो इतना डाउन नहीं लगता, तो वो आपको थोड़ा ऊपर ले आता है। बट आई हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर मेकिंग मी गो बैक टू माई राइटिंग, फॉर इंस्पायरिंग मी टू गो बैक टू माई राइटिंग। थैंक यू फॉर यू नो एज आप बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपने नहीं सोची होती, आपके अंदर होती है, और जब आप ऐसे एक दोस्त से बात करते हो तो कई बारी चीज़ें निकल के आ जाती है। एंड सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी रीलिव ऑल दोज मेमोरीज वंस अगेन। एंड आई थिंक so you do a fantastic job, obviously, and anyone, if it's mama's couch, obviously हर बंदा अनफिल्टर्ड होके ममा's couch पे बैठ के बात कर सकता है। वो भी एक कला होती है भाई, नहीं निकाल पाते लोग। आई थिंक वो जिस तरह से आप निकालते हो बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई रियली होप कि मैं जल्दी से अक्षय कुमार सर का दोबारा एक फिल्म करूँ और फिर वापस आऊँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनिफेस्ट किया है। Done. 100%. This is a manifestation couch, and 100%. I think 2026 में ही हम दोबारा मिलेंगे, I hope so. so that we can start another IP and call it manifestation couch. 100%. पता है ये सोफा कितने में बिकेगा फिर? अरे मजा आ जाएगा। नहीं 100% ही करना चाहिए। Hi guys, this is Varun Sharma and you watching me on Mama Razi.